क्या हो अगर आप एक लोनली और लूजर बॉय हो जहाँ पर सभी आपको इग्नोर मारते रहते हैं, जहाँ पर आप ना ही किसी से बातें किए हो और ना ही कोई आपसे बातें करता है, जहाँ पर हर टाइम पे सबको ऐसा लगता है कि आप तो इस जगह पर हो ही नहीं, लेकिन इसके बावजूद भी बाद में अगर एक लड़की आकर आपसे बातें करने लग जाए और आगे कुछ दिनों ऐसे ही बातें करते करते अगर आप दोनों ही एक दूसरे के प्यार में पड़ जाओ तो फिर क्या होगा। कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग सिरासी नाम का एक स्टूडेंट को देखते हैं जो कि अपना स्कूल का एल्बम को चेक कर रहा था, जहाँ पर वो ये देखता है कि उसका फोटो तो एडिट करके बाजू में लगा हुआ था और आगे सिरासी हम लोगों को बताने लग जाता है कि असल में मेरा प्रेजेंस स्कूल में काफी ज्यादा कम है, इसी वजह से एडिटर ने मेरा फोटो कोने पे लगा दिया और भले ही मैं फोटो के अंदर हूँ लेकिन सबको ऐसा लगता है कि मैं फोटो के अंदर नहीं हूँ। और आगे हमें पता चलता है कि उसके स्कूल के सभी स्टूडेंट के साथ साथ टीचर को भी उसका प्रेजेंस बिल्कुल भी महसूस नहीं होता है, जहाँ पर सबको ऐसा लगता है कि सिरासी ये स्कूल में पढ़ता ही नहीं है। और तभी अचानक से उसके क्लास में टीचर आकर सबसे पूछने लगते हैं कि सिरासी आखिरकार तुम कहाँ पर हो। यहाँ पर तो टीचर को ऐसा लग रहा था कि शायद सिरासी यहाँ पर नहीं आया है, लेकिन तभी इतने में उस पर सिरासी आकर कहने लग जाता है कि असल में मैं यहाँ पर हूँ। जो सुनकर आगे टीचर भी उसको एक पेपर दे देता है और आगे जब भी सिरासी वो पेपर को लेकर अपने सीट पर बैठने के लिए जा रहा था, इतने में तभी अचानक से एक स्टूडेंट कहने लगता है कि देखो देखो आज सिरासी आया है। उसका दोस्त कहता है कि आखिरकार वो कहाँ पर है, मैं तो उसको देख ही नहीं पा रहा हूँ। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सिरासी तो काफी ज्यादा उदास था। ऐसा इसलिए था क्योंकि कोई भी स्टूडेंट उसको ध्यान ही नहीं देता है। और तभी इनने में उस पर कुवो नाम की एक लड़की आकर उसको गुड मॉर्निंग विश करती है। वो बताता है कि कुवो एक ऐसा लड़की है जो कि हर टाइम मुझे नोटिस करती है। और आगे जब भी कुवो उसका फोन को देखती है उसको पता चलता है वो तो यहाँ पर ChatGPT से ये पूछ रहा था कि आखिरकार कैसे सभी लोग मुझे नोटिस करेंगे। उसको ये सारा को सर्च करता हुआ देखकर तो कुवो जल्दी से उसका फोटो खींच लिया था। और आगे हमें पता चलता है कि कुवो असल में स्कूल में काफी ज्यादा पॉपुलर है, जहाँ पर वो पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट में भी काफी ज्यादा अच्छी है। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर तो क्लास चल रहा था, लेकिन दूसरी साइड तो वो दोनों एक दूसरे से गप्पे लड़ा रहे थे, जहाँ पर वो उससे कहने लग जाती है कि जल्दी से तुम खड़े हो जाओ, अगर तुम ऐसा करोगे तो सभी स्टूडेंट तुमको नोटिस कर लेगा। शुरुआत में तो वो यहाँ पर मना कर रहा था, लेकिन उसके ब्लैकमेल करने पर उसको भी ये बात मानना ही पड़ता है। और आगे जब भी सिरासी अपने चेयर के ऊपर खड़े होकर उल्टा सीधा हरकत करने लगता है, इतना कुछ करने के बावजूद भी अभी तक कोई भी उसको नोटिस ही नहीं किया था। लेकिन जब भी टीचर ये कहते हैं कि जल्दी से सिरासी नीचे बैठ जाओ, ये सुनकर तो सभी स्टूडेंट सिरासी को नोटिस कर लिया था। और आगे को वो उससे कहने लग जाती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, तुम मेरे ऊपर गुस्सा तो नहीं होना। जब भी सिरासी ये कहता है कि मैं गुस्सा नहीं हूँ, वो उससे दोबारा कहने लग जाती है अगर तुम गुस्सा नहीं हो तो जल्दी से तुम दोबारा खड़े हो जाओ। और क्या तुमको पता है आज पूरे क्लास में तुम ही मेन कैरेक्टर थे। वो कहता है अगर ऐसा बात है तो तुम ही एनीमे का विलेन हो। उसका ये बात को सुनकर वो अपना मुंह को फुलाती हुए उससे कहने लगती है कि क्या तुम मुझसे नाराज हो, अगर नहीं हो तो मैं तुम्हारा विलेन नहीं बल्कि हीरोइन हूँ, इसी वजह से प्लीज तुम अपने मुंह से ये चीज मुझे बताओ। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर सिरासी उसको साफ साफ मना कर दिया था, इसी वजह से आगे को वो उसको काफी ज्यादा परेशान करने लग जाती है। फिर अगली सीन में हम लोग ये देखते हैं कि कुवो तो अपने दोस्तों के साथ अपने घर पर जा रही थी, जहाँ पर उसकी दोस्त कहने लगती है कि क्या तुमको पता है आज मैंने करीब दो बार सिरासी को देखी थी। वो कहती है कि आखिरकार इसमें हैरान होने की क्या बात है। वो बताती है लेकिन क्या तुमको पता है एक बंदे ने उसको पूरा साल ही नोटिस नहीं किया था। तो वो कहती है कि इसी के साथ साथ मैं और एक चीज से काफी ज्यादा हैरान हूँ कि जूनियर हाई में सिरासी ने एक भी क्लास को मिस नहीं किया था और सच में वो हमारे लिए कितना ज्यादा इनविजिबल है। उसका ये सब कुछ बातें सुनकर वो अपने मन में कहने लग जाती है कि वो मेरे लिए बिल्कुल भी इनविजिबल नहीं है, अगर मैं चाहूँ तो उसको भीड़ में से भी ढूंढ सकती हूँ। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सिरासी ये देखता है कि कुवो तो काफी ज्यादा गुस्से में है। ये देखकर तो उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो उसके ऊपर इतना ज्यादा गुस्सा क्यों कर रहा है। और तभी अचानक से उसको याद आता है कि सुबह पे जब कुवो ने उसको गुड मॉर्निंग विश किया था वो उसका बात को नोटिस ही नहीं किया था, इसी वजह से तो वो यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में है। और आगे को वो उससे पूछने लग जाती है कि मैंने सुना था कि तुम्हारे ऊपर बच्चे भी बैठ जाते हैं क्योंकि वो तुम्हें नोटिस ही नहीं कर पाते हैं, इसी वजह से मैं भी तुम्हारे ऊपर बैठना चाहती हूँ। उसका ये बात को सुनकर तो सिरासी को ऐसा लग रहा था कि वो मजाक कर रही है, लेकिन तभी अचानक से कुवो जाकर उसके गोद में बैठ जाती है, जहाँ पर वो कहने लग जाती है कि मैंने जैसे सोचा था वैसा ही हुआ, कोई भी अभी तक हमें नोटिस ही नहीं किया। ये सब की वजह से तो सिरासी काफी ज्यादा परेशान हो गया था, जहाँ पर वो कहने लग जाता है कि सच में ये कितना ज्यादा सॉफ्ट है और इसके बालों से कितना अच्छा स्मेल आ रही है। उसका ये सब कुछ बातें को सुनकर कुवो उसका गाल खींचते हुए कहने लग जाती है कि सच में तुम काफी ज्यादा मजाक करते हो और अगर कोई तुमको हाई कहता है तो तुमको जवाब में हेलो कहना चाहिए। वो कहता है कि ठीक है मैं अगली बार से ध्यान रखूंगा। और आगे कुवो बोलती है कि चलो ठीक है आज के लिए मैं तुमको माफ करती हूँ। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर सिरासी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो सुबह पे उसके ऊपर इतना ज्यादा गुस्सा क्यों था, जिस पर वो उसके कान पे जाकर धीरे से उससे कहने लगती है कि ये असल में एक सिगरेट है
है। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर वो काफी ज्यादा शर्मा गया था। इसी वजह से आगे वो जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर तो सिराइसी बाहर पर बैठा हुआ था और जब भी उस जहाँ पर कुवो आती है वो उससे पूछने लग जाता है कि तुम असल में मुझे अपना पेट मानते हो, मैंने सही कहा ना। वो बताती है अगर मैं सारा कुछ बोल दूंगी कि आखिरकार तुम मेरे लिए क्या हो तो सारा का सारा मजे बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और आगे हमें पता चलता है कि सिराइसी हर दिन अपने टीचर के पास जाता है और आगे इसके पूछने पर वो बताने लगता है। वो बताता है ऐसा इसलिए है क्योंकि सर को तो लगना चाहिए कि मैं क्लास पे हूँ और अगर मैं प्रेजेंट के टाइम पे चिल्लाकर कहूंगा कि मैं क्लास पर हूँ तो ये काफी ज्यादा अजीब होगा। इसी वजह से मैं हर दिन टीचर के पास जाता हूँ ये बताने के लिए कि मैं क्लास पर हूँ। उसका ये बात को सुनकर कुवो उससे पूछने लग जाती है कि क्या तुमने स्कूल में कभी भी कोई भी सवालों का आंसर दिया है। वो कहता है कि असल में कोई भी मुझसे सवाल ही नहीं पूछता है, इसी वजह से मैंने आंसर तो दिया ही नहीं। वो कहता है कि अगर ऐसा बात है तो तुमको क्वेश्चन का आंसर देना चाहिए। और तभी अचानक से टीचर पूछने लगते हैं कि क्या किसी को ये क्वेश्चन का आंसर पता है, जिस पर कुवो जल्दी से उठकर कहने लग जाती है कि मुझे ये सवालों का आंसर पता है। और आगे जब भी टीचर पूछते हैं तो बताओ कि आखिरकार ये सवाल का आंसर क्या है। वो कहती है कि मुझे अभी अभी याद आ गया लेकिन मैं दोबारा भूल गई, लेकिन हाँ सिराइसी को ये क्वेश्चन का आंसर पता है। उसका ये सब कुछ बातें को सुनकर तो यहाँ पर सिराइसी पूरी तरीके से फंस गया था। जहाँ पर हमें पता चलता है कि उसको तो ये क्वेश्चन का आंसर ही पता नहीं है। ये फंस गया सी और तभी अचानक से कुवो उसका मदद करती है ये आंसर बताने में, जो सुनकर आगे सिराइसी भी इसका आंसर बता देता है। और आगे सिराइसी उससे पूछने लग जाता है कि अगर तुमको ये क्वेश्चन का आंसर पता था तो आखिरकार तुमने ये बताया क्यों नहीं। वो कहती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं तुमको कुछ नया ट्राई करवाने की कोशिश कर रही थी। उसका ये बात को सुनकर तभी सिराइसी अपने मन में सोचने लग जाता है कि कुवो का रैंक असल में पूरे स्कूल में 3rd है और दूसरा मैं जो कि एक बेकार सा लड़का हूँ जिसका रैंक 200 में से 105 है। इसी वजह से वो कहने लग जाता है कि सच में तुम काफी ज्यादा इंटेलिजेंट हो। वो बताती है कि मैं इंटेलिजेंट बिल्कुल भी नहीं हूँ, वैसे ही मुझे कुछ क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल भी नहीं पता, जैसे ही क्वेश्चन नंबर 5, 8 और 10 के। और तभी अचानक से टीचर कहने लगते हैं कि कुवो जल्दी से खड़ा हो जाओ और क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताओ। ये सुनकर तो वो यहाँ पर काफी ज्यादा परेशान हो गई थी क्योंकि यहाँ पर तो उसको ये क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल भी नहीं पता। इसी वजह से ना चाहते हुए उसको सिराइसी का मदद लेना पड़ता है ये आंसर बताने के लिए। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर तो सिराइसी एक पार्क पर बैठा हुआ था और तभी इन्ने में उस पर कुवो आकर उससे पूछने लग जाती है कि आखिरकार तुम यहाँ पर अकेले में क्या कर रहे हो। वो बताता है कि मैं असल में वीडियो गेम परचेस करने के लिए शॉप पर गया था और रास्ते में मैंने ये देखा कि कुछ लोग टिश्यू पेपर फ्री में बांट रहे हैं और इसी वजह से मैंने काफी ज्यादा कोशिश किया वो टिश्यू पेपर लेने के लिए, लेकिन काफी कोशिश करने के बावजूद भी मुझे कोई भी नोटिस तक नहीं किया और मेरे पास तो लास्ट ऑप्शन था कि मैं उनके पास जाकर ये टिश्यू पेपर मांग लूं। वो कहती है कि अच्छा ऐसी बात है तो बताओ आखिरकार तुमने कौन सा गेम को परचेस किया। वो कहता है कि मैं टिश्यू पेपर लेने में इतना ज्यादा बिजी हो गया जिस वजह से मैंने वीडियो गेम परचेस करना ही भूल गया। उसका ये बात को सुनकर आगे कुवो जल्दी से उसका पिक्चर को क्लिक करने लग जाती है, जो कड़कड़ी आगे वो उससे कहने लग जाती है कि मेरा कैमरा असल में तुमको डिटेक्ट ही नहीं कर पा रही है। इसी वजह से आगे वो अपना सेल्फी कैमरा को ओपन करती हुए उसके साथ एक फोटो खींचती है, जो कड़कड़ी आगे वो उठकर उससे कहने लग जाती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार मैं तुमसे क्या करवाऊं। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर वो काफी ज्यादा परेशान हो गया था, जहाँ पर उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार अब उसको क्या काम करना पड़ेगा। तो वो कहती है कि मैं ये चाहती हूँ कि तुम अपना नंबर मुझे दे दो। फिर रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुवो जल्दी से उसको वो फोटो भेज देती है। तभी इन्ने में उसको कुवो की तरफ से एक मैसेज आता है कि चलो एक दिन हम लोग एक साथ घूमने चलते हैं। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर सिराइसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसको इसका जवाब क्या देना चाहिए। और तभी हम लोग दूसरा कुवो की बहन को देखते हैं जिसका नाम मकीना है, जहाँ पर वो कहने लग जाती है कि मैंने नहा लिया है, इसी वजह से तुम भी जल्दी से नहा लो। जहाँ पर वो ये नोटिस करती है कि वहाँ पर तो कुवो काफी ज्यादा शर्माती हुई जा रही थी। इसी वजह से आगे वो उससे पूछने लग जाती है कि क्या कुछ अच्छा हुआ है क्या, जिस पर कुवो मना करती हुए चुपचाप वहाँ से चली जाती है। लेकिन दूसरी साइड तो अकीना को ऐसा लग रहा था कि जरूर कुछ न कुछ अच्छा हुआ है। और आगे हमें पता चलता है कि यहाँ पर सिराइसी ने तो हाँ कह दिया था उसके साथ घूमने जाने के लिए, इसी वजह से तो वो यहाँ पर काफी ज्यादा खुश थी। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सिराइसी अपने मन में कहने लग जाता है कि मुझे आज काफी ज्यादा नींद आ रहा है, इसी वजह से मैं यहाँ पर ही सो जाता हूँ और वैसे मुझे कोई भी नोटिस नहीं करने वाला और बस एक ही पर्सन है जो कि मुझे हर टाइम नोटिस करती है और वो और कोई नहीं बल्कि कुवो था। लेकिन जब भी वो उसकी तरफ देखता है उसको पता चलता है कि वो तो यहाँ पर सो रही है। ये देखकर तो यहाँ पर वो भी काफी ज्यादा हैरान हो गया था और जब भी आगे कुवो अपने नींद से उठती है वो उसको गुड मॉर्निंग विश करती है। ये कर आगे वो दोबारा वहाँ पर ही सो जाती है। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है और आज तो यहाँ पर स्पोर्ट डे भी था, जहाँ पर सिराइसी अपने रेस को कंप्लीट करने के बाद चिल्लाते हुए कहने लग जाता है कि टीचर मैं फिनिशिंग लाइन को क्रॉस कर लिया है। और वो चिल्ला कर इसलिए कह रहा था ताकि टीचर को पता चल जाए कि वो ये सब कुछ सच में
तय किया है कि असल में तो उसको कोई भी नोटिस ही नहीं करता है। और इतना भाग दौड़ करने की वजह से तो वो यहाँ पर काफी ज्यादा थक गया था। तभी इतने में उस पर कोबो आ जाती है। उसको यहाँ पर देखकर तो वो जल्दी से पीछे हट गया था और आगे इसके पूछने पर वो बताने लग जाता है कि असल में मेरे बॉडी से काफी ज्यादा पसीना निकल रहा है और इसी वजह से शायद तुमको मेरे बॉडी से काफी बुरा स्मेल आएगी। उसका ये बात को सुनकर तभी अचानक से कुबो उसके काफी ज्यादा क्लोज जाती है, उसका बॉडी को सूंघने लग जाती है, जहाँ पर वो कहने लग जाती है कि मुझे इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर वो काफी ज्यादा शर्मा गया था, जिस वजह से वो जल्दी से वहाँ से भागने लगता है, जहाँ पर वो जल्दी से काफी ज्यादा दूर जाकर अमन में कहने लग जाता है कि सच में वो मेरे काफी ज्यादा क्लोज आ गया था, इसी वजह से वो मेरे हर्ट के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। और तभी इतने में उस जहाँ पर दोबारा कुबो आकर उससे कहने लगती है कि तुम जल्दी से इस चीज से अपने पसीनों को पोंछ लो और इससे तुम्हारे बॉडी से स्मेल बिल्कुल भी नहीं आएगी। उसका ये बात को सुनकर आगे सिराइसी भी ठीक यही करता है और आगे वो उससे कहने लग जाती है कि देखो अब हम दोनों के बॉडी से बिल्कुल सेम स्मेल आ रही है। और तभी इतने में उस जहाँ पर उसके सभी दोस्त आकर उसको बुलाने लगते हैं। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर तो कुबो सिराइसी के बारे में सोची जा रही थी और तभी इतने में उस जहाँ पर तमाम आकर उससे पूछने लग जाती है कि आखिरकार तुम इन दिनों इतना जरा खुश क्यों लगते हो, इसी वजह से जल्दी से बताओ क्या तुम्हारे साथ कोई अच्छी चीज हुई है। वो बताती है कि नहीं कुछ भी नहीं हुआ है, मैं तो बस ऐसे ही खुश हूँ। और आगे जब भी तमा वो रुमाल को लेने वाली थी, इनने में वो रुमाल को छीन लेती है, जो देखकर आगे तमा उससे चिल्लाती हुए कहने लग जाती है कि आखिरकार तुम आज ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम तो हर दिन मुझे ये रुमाल देते हो ना। हाजुकी कहती है तो इसका मतलब ये है कि ये रुमाल से तुम्हारा कुछ लेना देना है, जिस पर कुबो काफी ज्यादा शर्माती हुए कहने लग जाती है कि नहीं ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, जिस पर वो लोग अपने मन में कहने लगते हैं कि तुम्हें पढ़ना काफी ज्यादा आसान है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सिराइसी तो एक मांगा शॉप पर जाना चाहता था मांगा को परचेस करने के लिए, लेकिन काफी कोशिश करने के बावजूद भी तो वो ऑटोमेटिक डोर उसको सेंस ही नहीं कर पा रहा था। इसी वजह से तो वो यहाँ पर काफी ज्यादा परेशान हो गया था। जैसे हम लोग कुबो को देखते हैं जो कि ऐसा को छुप छुप कर देख रही थी, जहाँ पर सिराइसी काफी कोशिश करने के बावजूद भी वो गेट बिल्कुल भी खुल नहीं रहा था। और तभी इन्ने में उस जहाँ पर कुबो आकर उसका मदद करने लग जाती है और उसका ये मदद की वजह से तो सच में वो दरवाजा खुल गया था। और आगे अंदर जाने के बाद वो उससे पूछने लग जाती है कि आखिरकार तुम यहाँ पर कौन सा मांगा परचेस करने के लिए आए हो। वो बताता है कि मैं असल में ये मांगा को परचेस करने के लिए आया था जो कि मेरा फेवरेट है। ये बोलते बोलते तो वो यहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो गया था, जहाँ पर वो कहने लग जाती है कि क्या ये काफी ज्यादा फेमस मांगा है, मुझे भी ये मांगा पढ़नी है। लेकिन वो शॉप पर तो मांगा का कोई भी पार्ट अवेलेबल नहीं था। इसी वजह से आगे वो उससे पूछने लग जाती है कि जल्दी से बताओ क्या तुम्हारे पास इसका सारा पार्ट है, अगर है तो क्या तुम मुझे वो सारा पार्ट दे सकते हो। उसका ये बात को सुनकर सिरासी भी ये बात को मान लेता है। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुबो उससे कहने लग जाती है कि कल तुम स्कूल पर वो मांगा का पार्ट लाना बिल्कुल ही मत भूलना। सिरासी कहता है कि असल में मेरा घर इधर ही बाजू में है। उसका ये बात को सुनकर तभी कुबो उससे कहने लग जाती है कि चलो एक काम करते हैं, मैं तुम्हारा घर पर चली जाती हूँ, तुम्हारे घर पर जाकर मैं डायरेक्ट तुमसे वो मांगा को ले लूंगी। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर तो वो सिरासी के घर पर पहुँच गई थी, जहाँ पर सिरासी जल्दी से कुबो को ये मांगा का 3 पार्ट दे देता है। ये देखकर तो यहाँ पर कुबो काफी ज्यादा खुश हो गई थी और आगे वो उससे कहने लग जाती है कि मुझे नहीं लगा था कि हम दोनों का घर इतना ज्यादा क्लोज है, और वैसे भी आखिरकार तुम कितने बजे स्कूल पर जाते हो। वो बताता है कि मैं असल में 8 बजे निकलता हूँ। उसका ये बात को सुनकर कुबो ये कहते हुए वहाँ से जाने लगती है कि चलो कल मिलते हैं। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें पता चलता है कि कुबो तो काफी जल्दी उठ गई थी, जहाँ पर वो जल्दी से फ्रेश होकर हमने स्कूल पर जाने वाली थी। इतने में उसके बहन अकीना आकर उससे पूछने लग जाती है कि आखिरकार आज तुम इतना जल्दी क्यों उठ गए, और आज क्या तुम्हारे स्कूल में कंपटीशन है क्या। वो बताती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कहती है तो फिर मेरा इतना महंगा शैम्पू तुम अपने बालों पर क्यों लगाई हो, और सच बताना क्या तुम्हारा कोई क्रश है। उसका ये बात को सुनकर तो कुबो काफी ज्यादा शर्मा गई थी, जिस वजह से वो चुपचाप वहाँ से जाने लगती है। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर तो कुबो सिराइसी के लिए इंतजार कर रही थी, और आगे जब भी सिराइसी अपने घर से बाहर निकलता है आगे वो दोनों एक साथ स्कूल पर जाने लगते हैं, जहाँ पर वो जाते हुए अपने मन में कहने लग जाता है कि मैं बचपन से अकेले स्कूल पर जाता था और आज पहली बार मैं एक लड़की के साथ स्कूल पर जा रहा हूँ। और आगे वो दोनों जल्दी से जाकर एक बेंच पे बैठ जाते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि स्कूल पर जाने के लिए अभी भी काफी ज्यादा टाइम बचा हुआ था। जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि वो दोनों तो एक दूसरे से बातें कर रहे थे, और बातों में को पता चलता है कि असल में सिराइसी को स्वीट खाना काफी ज्यादा पसंद है। और तभी इनने में उस जहाँ पर कुबो के दोनों दोस्त आ जाते हैं, जहाँ पर वो दोनों उससे पूछने लगती है कि आज तुम इतना जल्दी अकेले यहाँ पर बैठकर कर क्या रहे हो। वो कहती है कि मैं यहाँ पर अकेले थोड़ी ना आई हूँ, मेरे साथ सिराइसी है। और आगे जब भी वो लोग उसके बाजू में देखते हैं वो लोग नोटिस करते हैं कि सच में इस जहाँ पर सिराइसी है। और आगे वो लोग जल्दी से एक साथ स्कूल के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर स्कूल के हर एक टाइम पे तो सिराइसी बस एक ही चीज के बारे में सोच रहा था कि भले ही आज मैंने कुबो और उसके सभी दोस्तों के साथ स्कूल पर आया है, लेकिन इससे मेरा जिंदगी बिल्कुल भी नहीं बदलने वाला। बचपन से मुझे सभी इग्नोर मारता रहता है, इसी वजह से अभी भी
सभी सभी मुझे इग्नोर ही मारेगा और इसी वजह से मेरा दिन हर बार की तरह बेकार ही जाने वाला है। ये सोचते सोचते जब वो अपने घर पर जा रहा था, अचानक से गाड़ी आने की वजह से सारा गंदा पानी उसके ऊपर गिर जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी तो यहाँ पर सिराइसी को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। जहाँ पर वो कहने लग जाता है कि आखिरकार क्या ही फर्क पड़ता है, कोई भी मुझे भीगते हुए नहीं देखा। और तभी नेमी जहाँ पर कुबो आ जाती है और उसके साथ बातें करते करते वो उसके घर पर पहुँच जाती है। और घर पहुँचने के बाद उसको पता चलता है कि आज तो वो घर का चाबी लेकर नहीं निकला था और इसी के साथ साथ घर पे उसका मॉम भी नहीं है। और आगे जब भी सिराइसी अपने मॉम को मैसेज करता है, उसको पता चलता है कि उसका मॉम तो असल में 2 घंटे बाद घर पर आएगा। इसी वजह से आगे वो दोनों जल्दी से पार्क पे जाने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक से कुबो उससे कहने लग जाती है कि बाहर पे काफी ज्यादा ठंड पड़ने वाली है, इसी वजह से तुम मेरे घर पर चलो। शुरुआत में तो यहाँ पर सिराइसी मना कर रहा था, लेकिन बार बार उसके कहने पर उसको जाना ही पड़ता है। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सिराइसी उसके घर पर पहुँच गया था, जहाँ पर वो अपने उनमें कहने लग जाता है कि मैं पहली बार किसी लड़की के घर पर आया हूँ, सच में ये काफी ज्यादा अजीब है। और तभी अचानक से कुबो कहने लग जाती है कि उधर बाथरूम है, इसी वजह तुम जल्दी से जाकर नहा लो। ये कहकर आगे वो उसको कुछ कपड़े भी दे देता है और आगे नहाकर बाहर आने के बाद वो उससे कहने लग जाता है कि तुम जरा टेंशन मत करो, मैं तुम्हारा कपड़े पूरा ही वापस कर दूंगा। और तभी अचानक से सिराइसी के मॉम मैसेज करती है कि वो घर पर आ गई है। ये जानने के बाद कुबो उससे कहने लग जाती है कि ठीक है, तुम घर पर वापस चले जाना, लेकिन तुम्हारा बाल अभी भी भीगे हुए हैं, इससे तुमको ठंड लग जाएगी। एक काम करो, तुम अपना हेयर ड्रायर से अपने बालों को सुखा लो। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सिराइसी अपने बालों को सुखाकर वहाँ से जाने वाला होता है। जहाँ पर उसके जाने से पहले कुबो उसको बाय बाय कहने लगती है। लेकिन जब भी सिराइसी अपने घर पर जा रहा था, वो तो वहाँ पर काफी ज्यादा शर्मा रहा था। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर स्कूल पे सिराइसी कुबो को उसका कपड़े लौटा देता है, जहाँ पर कुबो उससे पूछने लग जाती है कि क्या ये कपड़े तुम्हारे लिए छोटी थी, अगर छोटी थी तो तुम्हारा हाइट कितना है। वो बताता है कि मेरा हाइट असल में 5 फुट 4 इंच है। उसका ये बात को सुनकर तो कुबो काफी ज्यादा हैरान हो गई थी, जहाँ पर वो उससे कहने लगती है मेरा हाइट तो असल में 5 फुट 3 इंच है। और शायद मैंने एक जगह पर सुनी थी कि 5 फुट 6 इंच वाले कपल काफी ज्यादा अच्छे होते हैं। ये कहते कहते तो वो यहाँ पर उसकी काफी ज्यादा करीब आ गई थी, जहाँ पर वो उससे पूछने लग जाती है कि क्या तुम अपना हाइट को बढ़ाना चाहते हो। वो कहता है अगर तुमको हाइट बढ़ाने के बारे में पता है तो तुम मुझे बता सकते हो। जिस पर वो कहते है कि माफ करना, मुझे भी इसके बारे में नहीं पता, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे तुम ऐसे ही पसंद हो। ये कहकर वो जल्दी से वहाँ से चली जाती है। फिर क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टीचर सभी स्टूडेंट से कहने लगते हैं कि तुम सभी अपना अपना होमवर्क जल्दी से जमा कर देना, क्योंकि जल्दी छुट्टियां पड़ने वाले हैं, इससे पहले तुम लोग सारा कुछ जमा कर देना। और आगे क्लास खत्म होने के बाद सिराइसी जल्दी से वहाँ से जाने लगता है। और आगे कुबो के पूछने पर वो बताने लगता है कि मुझे अपना एक काम याद आ गया है, इसी वजह से मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। फिर अगली सीन में हम लोग कह देखते हैं कि सिराइसी तो एक बच्चे के साथ पार्क में खेल रहा था और तभी इनने में उस जहाँ पर एक आंटी आकर उससे पूछने लग जाती है कि आखिरकार तुम यहाँ पर अकेले क्या कर रहे हो। और तभी अचानक से सिराइसी कहने लग जाता है कि ये अकेला नहीं है, मैं भी इसके साथ हूँ और मैं असल में इसका बड़े भाई हूँ। उसको यहाँ पर अचानक से देखकर तो वो आंटी काफी ज्यादा हैरान हो गई थी। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सिराइसी के भाई तो चुपचाप खेल रहा था और दूसरे हम लोग सिराइसी को देखते हैं जो कि उसको खेलता हुआ देख रहा था। और तभी इनने में उस जगह पर कुबो आकर उससे पूछने लग जाती है कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो कहता है कि मैं असल में अपने भाई से प्रॉमिस किया था कि मैं उसके साथ पार्क में खेलने के लिए आऊंगा और इसी वजह से मैं आज उसके साथ पार्क पे खेलने के लिए आया हूँ। वो कहती है अच्छा ऐसी बात है, इसी वजह से तुम स्कूल से इतना जल्दी जल्दी घर पर आ गए। और तभी इनने में उसका छोटा भाई उसके पास आ जाता है, जो देखकर सिराइसी कहने लग जाता है कि जाओ तुम जल्दी से जाकर इसको हाई कहो। उसका ये बात को सुनकर आगे उसका भाई भी ठीक यही करता है। श्वेता को हेलो कहते हुए देखकर तो दूसरी साइड कुबो भी काफी ज्यादा खुश हो गई थी। और तभी हम लोग ये देखते हैं कि कुबो के हाथ में तो एक ड्रिंक था, इसी वजह से आगे श्वेता ये पीने की काफी ज्यादा जिद करने लगता है, जो सुनकर आगे कुबो भी आगे उसको वो ड्रिंक दे देती है। और वो ड्रिंक थोड़ा सा पीने के बाद ही आगे वो उससे कहने लगता है कि अब तुम्हें ड्रिंक को पी लो, जो सुनकर आगे कुबो भी ठीक यही करती है। जिसके बाद आगे वो सिराइसी के पास जाकर उससे कहने लगता है कि बड़े भाई आप भी ये ड्रिंक को थोड़ा सा पी लो। सिराइसी तो ये ड्रिंक को पीना बिल्कुल भी नहीं चाहता था, ऐसा इसलिए क्योंकि इस वजह से तो उन दोनों का इनडायरेक्ट केस हो जाता। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर श्वेता रोने वाला होता है, इसी वजह से आगे ना चाहते हुए भी उसको ये मानना ही पड़ता है। जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि सिराइसी तो ये ड्रिंक को लेकर पीने का एक्टिंग कर रहा था, लेकिन दूसरी साइड तो श्वेता को ऐसा लग रहा था कि शायद वो ये ड्रिंक को पी लिया है। इसी वजह से आगे वो दोबारा खुशी खुशी खेलने के लिए चला जाता है। और आगे कुबो उससे पूछने लग जाती है कि आखिरकार तुमने ड्रिंक को क्यों नहीं पी। ऐसा इसलिए ना क्योंकि इस वजह से हम दोनों का इनडायरेक्ट किस होने वाली थी, इसी वजह से तुमने वो ड्रिंक को नहीं पिया। उसका ये सब कुछ बातें सुनकर तो यहाँ पर सिराइसी भी काफी ज्यादा शर्मा गया था। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर तो सिराइसी काफी दूर एक दुकान पर जा रहा था, ऐसा इसलिए क्योंकि वो तो एक एडल्ट मांगा को परचेज करना चाहता था और वो मांगा काफी ज्यादा पॉपुलर है और वो ये चीज किसी को दिखाना नहीं चाहता है। इसी वजह से तो वो
दूर के एक शॉप पे गया था ये एडल्ट मांगा को परचेस करने के लिए। लेकिन जब भी वो उस शॉप के अंदर जाता है वो ये देखता है कि कुछ लोग तो काफी देर से एडल्ट मांगा को देखे जा रहे थे। और आगे जब भी कुछ देर बाद वो लोग वहाँ से जाते हैं, सिरासी जल्दी से जाकर उनमें से वो एडल्ट मांगा को ले लेता है, जहाँ पर वो अपने उनमें कहने लग जाता है कि क्या मैं ये मांगा को थोड़ा सा पढ़ लूं, और वैसे मुझे कोई भी देखने नहीं वाला है, इसी वजह से मुझे थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए। और तभी इनने में हुई जहाँ पर कुबो की सिस्टर अकीना आ जाती है, जहाँ पर वो उससे कहने लगती है कि तुमको देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम काफी ज्यादा छोटे हो, इसी वजह से तुमको ये मैगजीन पढ़ना नहीं चाहिए। ये सुनकर तो यहाँ पर सिरासी काफी ज्यादा डर गया था, इसी वजह से आगे वो उल्टा सीधा बहाना बनाने लग जाता है। उसका ये सा कुछ बहाने को सुनकर वो कहने लग जाती है, लेकिन चिंता मत करो, अगर तुम ये लेना चाहते हो तो तुम ले सकते हो, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी इसके बारे में। ये सुनकर तो यहाँ पर सिरासी भी काफी ज्यादा खुश हो गया था, लेकिन तभी अचानक से उसको रियलाइज होता है कि ये काफी ज्यादा अजीब बात है, क्योंकि आज तक कोई भी उसको नोटिस नहीं किया है। लेकिन इससे तो उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, जिस वजह से वो उस मांगा को परचेस कर जल्दी से अपने घर पर जाने लगता है। और तभी हमें पता चलता है कि वो तो अपना स्टूडेंट आईडी कार्ड को वहाँ पर ही भूल कर चला गया था। और आगे जब भी अकीना वो स्टूडेंट आईडी कार्ड को देखती है, उसको पता चलता है कि वो जो स्कूल पे पढ़ता है उसमें तो उसका छोटी बहन भी पढ़ता है। इसी वजह से आगे वो जल्दी से अपने बहन को वो आईडी कार्ड को देती हुए कहने लग जाती है कि जल्दी से तुम ये चीज ले लो, ये चीज तुम्हारा स्कूल का एक स्टूडेंट का है, और ये चीज असल में वो स्टूडेंट ने मेरे शॉप पर गिरा कर आई थी। और आगे जब भी को वो स्टूडेंट आईडी कार्ड को देखती है, उसको पता चलता है कि वो तो असल में सिरासी का है। अकीना कहती है कि क्या तुम इसको पहचानते हो, क्या तुमको पता है स्टोर में आज ये लड़का एडल्ट मांगा को पढ़ रहा था, इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि वो स्टूडेंट को ये सा कुछ पढ़ना काफी ज्यादा पसंद है। उसका ये बात को सुनकर तो दूसरा को वो हद से ज्यादा शॉक्ड हो गई थी। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर को वो उससे कहने लग जाती है कि ये रही तुम्हारा आईडी कार्ड, ये चीज असल में मेरी बहन को स्टोर में मिली थी। वो कहता है कि शायद मैं ये चीज स्टोर पे गिरा कर घर पर आ गया था। और आगे जब भी सिरासी अपना आईडी कार्ड लेने की कोशिश करता है, वो उसको तो ये चीज बिल्कुल भी नहीं दे रही थी, जहाँ पर वो उससे पूछने लग जाती है कि क्या तुमको उस टाइप के लड़कियां पसंद है। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर सिरासी तो काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था, जहाँ पर वो अपने मन में कहने लग जाता है कि शायद इसने कल मुझे वहाँ पर देख लिया था। और आगे जब भी उसको पता चलता है कि वो लड़की असल में और कोई नहीं बल्कि उसका बहन है, जानने के बाद तो वो यहाँ पर हद से ज्यादा शॉक्ड हो गया था। और आगे को वो उसको वो आईडी कार्ड को लौटाती है, चुपचाप वहाँ से चली जाती है, जहाँ पर वो जाने से पहले उससे कहने लगती है कि सच में तुम एक ठड़की हो। उसका ये बात को सुनकर तो सिरासी उसको काफी ज्यादा रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं सुनता। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कुबो अपने बहन के साथ टीवी देख रहा था, जहाँ पर अकीना उससे पूछने लग जाती है कि विंटर भी आ गया है और सामने क्रिसमस है, इसी वजह से क्रिसमस के लिए क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है। वो बताती है कि क्रिसमस में मेरा कोई भी प्लान नहीं है, तुम बताओ कि आखिरकार तुम्हारा प्लान क्या है। वो बताती है कि उस दिन मैं और मेरे कुछ दोस्त मिलकर उस दिन काफी ज्यादा एंजॉय करेंगे। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि पूरे स्कूल में तो आज क्रिसमस के बारे में बातें कर रहे थे। उन लोग का ऐसा कुछ बातें सुनकर तो यहाँ पर वो काफी ज्यादा उदास हो गई थी, क्योंकि उस दिन तो उसका कोई प्लान ही नहीं था। और जब भी उस जहाँ पर सिरासी आता है, वो उससे पूछने लग जाती है कि क्या तुमको पता है मैंने तुमसे एक दिन पूछा था घूमने जाने के लिए, और उस दिन तो तुम भी मान गए थे, इसी वजह से कल तुम 1 बजे स्टेशन पर आ जाना। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, और आज तो असल में क्रिसमस था, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि वो तो करीब आधा घंटे पहले स्टेशन पर पहुंच गया था, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि वो एक जगह पर खड़ा होकर कुबो के लिए इंतजार करने लग जाता है। और आगे कुछ ही देर में कुबो भी आ जाती है, जहाँ पर वो उससे पूछने लगती है कि तुम इस जगह पर मेरे लिए इंतजार कर रहे थे ना, जिस पर वो मना करते हुए कहने लग जाता है कि मैं तो बस अभी अभी यहाँ पर आया हूँ। जो सुनकर कुबो जल्दी से उसका हाथ को पकड़ती है, उससे कहने लगती है कि तुम्हारा हाथ को देखकर मुझे नहीं लगता कि तुम अभी अभी आए हो, जल्दी से बता आखिरकार तुम कितने देर पहले यहाँ पर आए थे। शुरुआत में तो यहाँ पर सिरासी शाह कुछ झूठ कह रहा था, लेकिन बाद में उसको शाह कुछ बताना ही पड़ता है। उसका शाह कुछ बातें को सुनकर आगे को वो उसको एक गिफ्ट देती है। ये गिफ्ट को देखकर तो यहाँ पर वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था, और आगे को वो उससे कहने लगती है कि मुझे ऐसा लगा था कि हम दोनों असल में गिफ्ट को एक्सचेंज करने वाले हैं, लेकिन तुमने तो मेरे लिए गिफ्ट लाया ही नहीं, इसी वजह से तुम जल्दी से जाकर मेरे लिए गिफ्ट लेकर आओ। फिर अगले सीन में हम लोग ये देखते हैं कि सिरासी तो अकेला उसके लिए एक अच्छा गिफ्ट को ढूंढ रहा था, जहाँ पर उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसके लिए क्या लिया जाए। दूसरा हम लोग कुबो को देखते हैं, जो कि उसके लिए काफी देर से इंतजार कर रही थी, और तभी इनमें में उसके पास सिरासी भागते हुए आता है, जहाँ पर वो उससे कहने लगता है कि प्लीज मुझे माफ कर देना इतना लेट होने के लिए। ये कहकर ही आगे वो उसको उसका गिफ्ट दे देता है, जहाँ पर वो ये गिफ्ट देने के बाद उससे कहने लग जाता है कि गिफ्ट ढूंढने के टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा था कि तुमको काफी ज्यादा ठंड लग रहा होगा, इसी वजह से मैंने ये गिफ्ट को बिना पैकिंग के इस जगह पर लेकर आ गया। शुरुआत में तो उसको ऐसा लग रहा था कि शायद उसको ये गिफ्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं आई होगी, लेकिन तभी वो ये देखता है कि कुबो तो ये गिफ्ट को पाकर काफी ज्यादा खुश थी, इसी वजह से आगे वो जल्दी से वो चीज को पहन लेती है। और आगे सिरासी उससे पूछने लग जाता है कि आखिरकार तुम मेरे लिए क्या गिफ्ट लेकर आए थे। वो बताती है कि मैं
तो तुम्हारे लिए एक टी शर्ट लेकर आई थी जिसमें कि एक एनिमे का मेन कैरेक्टर का नाम लिखा है। और आगे वो दोनों ऐसे ही बातें करते करते हमने अपने घर पर चले जाते हैं। फिर अगले इनका सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर तो श्वेता टीवी पर एक हीरो का ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर काफी ज्यादा खुश हो गया था। इसी वजह से आगे वो उस हीरो की तरह ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करने लग जाता है, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि वो तो करीब 1 घंटे से ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश कर रहा था, जो देखकर सिरासी उससे पूछने लग जाता है कि क्या तुम बोर नहीं होते हो क्या, एक ही चीज तुम करीब 1 घंटे से देखे जा रहे हो। जिस पर उसकी मॉम कहने लगती है कि बचपन में तुम भी बिल्कुल ऐसे ही थे। फिर अगले सीन में हम लोग ये देखते हैं कि वो तो अपने भाई के साथ पार्क पे आया था उसके साथ खेलने के लिए, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि उसके भाई तो काफी देर से ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश कर रहा था। उसको ऐसा कुछ करता हुआ देखकर आगे सिरासी भी ठीक यही मूव को करने की कोशिश करता है। उसको ऐसा करते हुए देखकर तो उसका भाई काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गया था। और जब भी वो दोनों ये सा कुछ कर रहे थे तो यहाँ पर ये सा कुछ रिकॉर्ड कर लिया था। उसको यहाँ पर देखकर तो बेचारा सिरासी काफी ज्यादा एम्बेरेस फील करने लग गया था। फिर अगले इनका सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें पता चलता है कि सिरासी तो आज दो अलग अलग शूज को पहनकर स्कूल पर आ गया था, जहाँ पर वो हमने उनमें कहने लग जाता है कि आखिरकार क्या ही फर्क पड़ता है इसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलेगा। लेकिन जब भी वो कुवो के तरफ देखता है वो हमने उनमें कहने लग जाता है कि कुवो आज काफी ज्यादा अलग बिहेव कर रहा है, आखिरकार ऐसा क्यों। और तभी इनने में उस पर कुवो आकर उससे पूछने लग जाती है कि क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो। वो कहता है कि नहीं मैं तो तुमको देख भी नहीं रहा था। और तभी इनने में उस पर टीचर आकर उससे कहने लगते हैं कि कुवो जल्दी से ये पोस्टर ऊपर लगा दो। जिस सुनकर आगे वो सिरासी को भी हमने साथ लेकर जाती है, लेकिन हाइट लो होने के कारण तो वो ये पोस्टर को ऊपर लगा नहीं पा रही थी। और आगे जब भी सिरासी ये ट्राई करने की कोशिश करता है वो भी ये चीज कर नहीं पा रहा था। इसी वजह से आगे को वो जल्दी से एक चेयर को वहाँ पर लेकर आती है और उसके ऊपर उठकर वो उस बैनर को लगा देती है। और तभी सिरासी को भी पता चल जाता है कि आज वो इतना ज्यादा अलग क्यों लग रही थी, क्योंकि वो तो आज स्कूल पर टायर्स पहन कर आया था। वो बताती है कि असल में आज मेरे सॉक्स भीगे हुए थे इसी वजह से मैंने ये चीज को पहन लिया, लेकिन तुम मेरे सॉक्स के ऊपर वाले हिस्से को देखने की कोशिश कर रहे थे, मैंने सही कहा ना। जिस पर सिरासी घबराते हुए कहने लग जाता है कि नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और आगे को वो उसको एक स्टोर के बारे में बताती हुए कहने लग जाती है कि उस पर तो ड्रिंक के साथ साथ एक गिलास फ्री में मिलती है, लेकिन दूसरी साइड तो सिरासी को ये स्टोर के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। इसी वजह से आगे को वो उससे कहने लग जाती है कि चलो आज हम लोग वो स्टोर पर चलते हैं ड्रिंक को पीने के लिए। और आगे वो दोनों वो स्टोर पे जाने के बाद को वो जल्दी से एक ड्रिंक को परचेस कर लेती है। दूसरी साइड तो सिरासी एक बन को परचेस किया था। और आगे जब भी वो ड्रिंक को पीती हुई उसके साथ घर पर जा रही थी वो उससे कहने लगती है कि जल्दी से तुम ये ड्रिंक को लेकर पी लो। वो कहता है कि मैं इस बार तुम्हारे जाल पर बिल्कुल भी नहीं फंसने वाला, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा। वो कहती है कि अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारा बन को ट्राई करना चाहती हूँ। ये कहकर आगे वो जल्दी से जाकर उसका बन को बाइट करती है, जो कर आगे वो कहने लग जाती है कि सच में ये काफी ज्यादा टेस्टी है, इसी वजह से जल्दी से तुम ये बन को खा लो नहीं तो ठंडी हो जाएगी। ये कहकर आगे वो जल्दी से वहाँ से जाने लगती है। उसका ईसा को हरकत को देखकर तो सिरासी काफी देर से वो बन को एक घूरे जा रहा था। और आगे जब भी कुछ लड़की वहाँ से गुजर रही थी गलती से टक्कर मारने की वजह से वो नीचे गिर जाता है। ऐसा इसलिए था क्योंकि वो सभी लड़कियां तो उसको नोटिस ही नहीं किया था। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें पता चलता है कि आज तो असल में वैलेंटाइन डे है, जहाँ पर सिरासी हमने क्लास पे जाते हुए हमने उनमें सोचने लग जाता है कि वैलेंटाइन डे पे काफी सारे लड़के अपने क्रश को प्रपोज करते हैं और इसके साथ साथ काफी सारे लड़कियां लड़कों को चॉकलेट गिफ्ट देते हैं, लेकिन मुझे इससे कुछ भी फर्क ही नहीं पड़ता है क्योंकि मेरा आज का दिन भी बाकी सभी दिनों की तरह ही रहने वाला है। ये कहकर आगे वो हमने उनमें कहने लग जाता है कि बचपन में टीचर ने स्कूल पे सभी स्टूडेंट को चॉकलेट दिया था, लेकिन मुझे उस टाइम पे भी चॉकलेट नहीं मिला था क्योंकि टीचर ने मुझे नोटिस ही नहीं किया। लेकिन आगे जब भी वो नीचे की तरफ देखता है उस जहाँ पर तो एक चॉकलेट रखा हुआ था। यहाँ पर एक चॉकलेट को देखकर तो सिरासी काफी ज्यादा डर गया था, जहाँ पर वो हमने उनमें कहने लग जाता है कि क्या कोई यहाँ पर चॉकलेट को रखकर भूल गया, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, और वैसे भी वो यहाँ पर क्यों ही रखेगी, और मैं पूरे स्कूल पर बस एक ही लड़की को जानता हूँ जो कि है कुवो, और कई कुवो ने तो मुझे ये चॉकलेट नहीं दिया है। ये सोचते सोचते तो वो यहाँ पर काफी ज्यादा परेशान हो गया था। और तभी इनने में उस पर कुवो आकर उससे पूछने लग जाती है कि आखिरकार तुम्हारे सर पर चोट कैसे आई। उसको यहाँ पर अचानक से देखकर तो यहाँ पर सिरासी काफी ज्यादा घबरा गया था, जिस वजह से वो उससे दूर चला जाता है। और आगे वो उसका थोड़ा सा क्लोज आते हुए हमने उनमें सोचने लग जाता है कि क्या मैं ये उससे डायरेक्ट पूछ लूं कि क्या उसने ये चॉकलेट यहाँ पर रखा है। और आगे जब भी वो कुवो से ये चीज पूछने लगता है तभी अचानक से वो हमने बात को घुमाते हुए कहने लग जाता है कि सच में आज मौसम कितना ज्यादा अच्छा है। वो कहती है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुवो उसके पास जाकर उससे पूछने लग जाती है कि क्या तुमको कभी भी किसी ने चॉकलेट गिफ्ट किया है। वो कहता है कि नहीं ऐसा अभी तक किसी ने भी नहीं किया। जिस पर कुवो उससे कहने लग जाती है कि देखो तुम्हारे डेस्क पर एक चॉकलेट रखा हुआ है और शायद तुमको ये चॉकलेट किसी ने गिफ्ट किया है। उसका ये बात को सुनकर सिरासी उससे पूछने लग जाता है कि क्या तुमको पता है कि आखिरकार वो पर्सन कौन है। वो बताती है कि जिसने भी ये चॉकलेट को बनाया है वो काफी ज्यादा मेहनत
जाती है और उसने ये चॉकलेट को काफी मेहनत से बनाया है, इसी वजह तुम ये चॉकलेट को खा लेना। ये कहकर आगे वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। और उसके जाने के बाद तो सिरासी अभी भी ये सोच रहा था कि पता नहीं ये गिफ्ट मुझे कौन दिया है। उसको इतना सोचता हुआ देखकर दोसा कुबो उनमें कहने लग जाती है कि मैं ये चीज तुमको पता चलने बिल्कुल भी नहीं दे सकती कि असल में मैंने ये चीज तुमको दिया है। फिर रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सिरासी तो वही कुकीज को घोड़े जा रहा था, जहाँ पर उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसको ये कुकीज किसने दिया है। और आगे जब भी वो उस कुकीज को खाता है वो कहने लग जाता है कि सच में ये काफी ज्यादा टेस्टी है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और आज तो सिरासी लंच करने के लिए एक जगह ढूंढ रहा था, इसी वजह से आगे वो जल्दी से छत पर चला जाता है अकेला खाना खाने के लिए। और आगे जब भी वो एक बेंच पर बैठता है इतने में उस जहाँ पर कुओ आ जाती है। सिरासी उससे पूछने लग जाता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो बताती है कि मैं असल में तुम्हारे साथ एक साथ लंच करने के लिए आई हूँ। और आगे सिरासी के पूछने पर वो बताने लग जाती है कि मेरे दोस्त आज काफी ज्यादा बिजी है, इसी वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ तुम्हारे साथ लंच करने के लिए। और आगे जब भी सिरासी अपना लंच को खोलता है कुओ उससे कहने लगती है कि तुम्हारा लंच तो दिखने में काफी ज्यादा टेस्टी लग रही है। उसका ये बात को सुनकर सिरासी उससे पूछने लग जाता है कि क्या तुम ये लंच को खाना चाहते हो। वो बताती है कि क्यों ना आज हम लोग अपना लंच को एक्सचेंज कर ले। ये कहकर ही आगे को वो जल्दी से उसको अपना खाना खिलाने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर हमारा एमसी भी थोड़ी ना कम था, वो एक सिग्मा है, इसी वजह से आगे वो उसके हाथ से वो खाना को लेकर खुद खाने लगता है। ये देखकर तो दुसा को वो काफी ज्यादा उदास हो गई थी, लेकिन आगे जब भी सिरासी उसको अपना लंच देने वाला था इतने में को वो सीधा जगह उसके हाथ से वो लंच को खा लेती है। ये देखकर तो दुसा सिरासी सदमे में आ गया था। और आगे जब भी सिरासी उसका लंच ट्राई करता है वो कहने लग जाता है कि सच में ये काफी ज्यादा टेस्टी है। वो बताती है कि ये खाना तो अच्छी तो होगी क्योंकि मैंने अपने हाथों से ये खाना को बनाया है। उसका ये बात को सुनकर तो दुसा सिरासी काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था। उसको इतना शौक देखकर को वो कहने लग जाती है कि मैं तो बस मजाक कर रही थी, और अगर तुमको मेरे हाथ का खाना खाना था तो तुमको ये चीज पहले ही बता देना चाहिए था। लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए अगली बार खाना बनाकर जरूर लेकर आऊंगी। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर तो वो अपने दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट पर बैठी हुई थी, जहाँ पर तमा उससे पूछने लग जाती है कि सच बताना क्या तुम किसी को पसंद करते हो। जिस पर वो कहती है कि आखिरकार तुम क्या कह रहे हो, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। हाजुकी कहती है कि मुझे लगता है इसका कोई गर्लफ्रेंड भी है। जिस पर तमाओ कहती है कि कुवो तो काफी ज्यादा खूबसूरत है और इसने तो अभी तक किस भी नहीं किया, इसी वजह से चलो हम दोनों किस करते हैं। और आगे वो ये सब कुछ करे इससे पहले हाजुकी उसको रोक लेती है, जहाँ पर वो उससे पूछने लग जाती है कि तुम सच सच बताना तुम किसी को पसंद करते हो ना। उसका ये बात को सुनकर आगे कुवो भी सारा कुछ बता देती है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि सिरासी है। उसका मुंह से ये बात को सुनकर तो वो दोनों ही काफी ज्यादा शॉक्ड हो गई थी। तमाओ कहती है कि क्या वही एवरेज बंदा जिसको कि कोई भी नोटिस भी नहीं करता है, मुझे जितना दूर पता है वो बिल्कुल भी हैंडसम नहीं है। हैंडसम तो छोड़ो, वो पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट में भी काफी ज्यादा घटिया है। उसका ये बात को सुनकर वो काफी ज्यादा गुस्से में आकर उससे कहने लग जाती है कि चुप रहो, तुमको उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, लेकिन मुझे उसके बारे में सारा कुछ पता है कि वो कितना ही ज्यादा अच्छा है, इसी वजह से तुम मेरे सामने उसका बुराई मत करो। उसका ये बात को सुनकर तो तमाओ रोते हुए उससे काफी ज्यादा माफी मांग रही थी, जिस वजह से आगे वो उसको माफ कर देता है। और आगे हाजुकी उससे पूछने लग जाती है कि सच में तुम उसको काफी ज्यादा पसंद करते हो, और अगर कोई दूसरा लड़की सिरासी के साथ बातें करने की कोशिश करेगा क्या ये देखकर तुम जेलसी फील करोगे। उसका ये बात को इमेजिन करने के बाद तो यहाँ पर वो सच में जेलसी फील कर रही थी। उसको जेलसी फील होता हुआ देखकर दूसरा तमाओ कहने लग जाती है कि क्या ये प्यार है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि सिरासी तो आज काफी सुबह पर स्कूल पर आ गया था, और जब भी वो अपने क्लास के अंदर जाता है वहाँ पर तो वो उससे पहले यहाँ पर आ गई थी। उसको इतना सुबह सुबह इस जगह पर देखकर तो सिरासी काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था। और आगे वो उससे कहने लग जाती है कि चलो हम दोनों मेरा मनपसंद गाना सुनते हैं। और उसके गाना खत्म होने के बाद वो उससे कहने लग जाती है कि अब तुम्हारी बारी है, तुम जल्दी से अब सॉन्ग को प्ले करो, आखिरकार तुमको कौन सा गाना पसंद है। जिस पर सिरासी दूर जाते हुए कहने लग जाता है कि मेरे फोन पे बिल्कुल भी अच्छा गाना नहीं है, असल में तो मेरे फोन पे फेवरेट एनिमे का थीम सॉन्ग है। जिस पर वो कहती है अगर ऐसी बात है तो मैं ये थीम सॉन्ग जरूर सुनूंगी। और आगे वो उसके बाजू में बैठकर उससे पूछने लग जाती है कि आखिरकार ये कौन से एनिमे का सॉन्ग है। वो बताता है कि ये वही एनिमे का सॉन्ग है जिसका मांगा मैंने तुमको दिया था। ये बताते बताते सिरासी वो एनिमे के बारे में काफी ज्यादा तारीफ करने लग जाता है। कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर तो कुवो बैठ के वही वाला एनिमे को देख रहा था। और दूसरे हमने सिरासी को देखते हैं जो कि कैलेंडर को देखकर हमने उनमें कहने लग जाता है कि कुछ ही दिन बाद तो असल में व्हाइट डे है। और तभी अचानक से उसको याद आता है कि उसको तो व्हाइट डे पे वो लड़की को एक गिफ्ट देनी है जिसने कि उसको चॉकलेट दिया था। और इसी वजह से अगले दिन वो शॉप पर चला जाता है वो लड़की के लिए गिफ्ट परचेस करने के लिए, लेकिन वो तो गिफ्ट ढूंढते ढूंढते गलती से वहाँ पर नीचे गिर गया था, जिस वजह से कुछ लोग उसको नोटिस कर लेते हैं। फिर हमें डायरेक्ट व्हाइट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सिरासी कुवो से कहने लग जाता है कि मुझे असल में तुमसे कुछ बातें करना है, इसी वजह से मेरे साथ चलो। और आगे जब भी कुवो उसके साथ एक खाली रूम पर जाती है वो उसको एक गिफ्ट देती हुए कहने लगता है कि आज
असल में व्हाइट डे है, इसी वजह से मैं वो लड़की को एक गिफ्ट देना चाहता था। जिस पर वो लड़की उससे पूछने लग जाती है कि आखिरकार वो लड़की कौन है, क्या तुम उसको पसंद करते हो। वो बताता है कि मुझे ये सब के बारे में पता नहीं है, लेकिन तुम्हें ये चीज के बारे में जरूर पता है और तुम उसको ये भी बता देना कि उसने जो चॉकलेट दिया था वो काफी ज्यादा टेस्टी थी। वो कहती है, वो अच्छा तुम वो लड़की के बारे में बात कर रहे हो, अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे क्लास पे ये गिफ्ट दे सकते थे ना, और वैसे भी तुमको कोई भी नोटिस भी नहीं करता है। वो बताता है कि हाँ मुझे पता है, मुझे कोई भी नोटिस नहीं करता है, लेकिन उधर पे ये सब कुछ करने में मुझे काफी ज्यादा अजीब लग रहा था, इसी वजह से मैंने तुमको ये रूम पर बुलाया। जिस पर कुवो कहती है, तुमने मुझे इस तरीके से यहाँ पर बुलाया, मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम असल में मुझे डेट के लिए पूछने वाले हो। उसका मुंह से ये बात को सुनकर तो दुएसा सिराइसी काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था और आगे कुवो उससे ये कहती हुए वहाँ से जाने लगती है कि ठीक है मैं ये चीज वो लड़की को दे दूंगी। और तभी अचानक से दुएसा सिराइसी को याद आता है कि उसने तो असल में उससे वो लड़की के बारे में पूछना भूल गया। इसी वजह से आगे वो उसके पास जाकर उससे कहने लगता है कि तुमने तो मुझे वो लड़की के बारे में बताया ही नहीं कि आखिरकार वो लड़की कौन है। वो बताते है कि तुम अभी फंस चुके हो, तुमको अब खुद ही पता लगाना पड़ेगा कि आखिरकार वो लड़की थी कौन। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर तो वो बाहर पर टहलने के लिए निकला था, जहाँ पर वो हर बार की तरह अपने पॉकेट से गलती से एक रुमाल को नीचे गिरा देता है। ये देखकर तभी अचानक से उस जगह पर एक लड़की आकर उसको वो रुमाल लौटा देती है। ये देखकर तो दूसरा सिराइसी भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था, क्योंकि इन दिनों तो उसको काफी सारे लोग नोटिस करना स्टार्ट कर दिया है। और आगे जब भी सिराइसी वो लड़की को ध्यान से देखता है, वो अपने मन में कहने लग जाता है कि शायद मैंने इसकी तरह एक लड़की को कहीं पर देखा है। और तभी इनने में उस जगह पर अकीना आकर उससे कहने लग जाती है कि तुम तो वही हो ना जो कि अडल्ट मांगा को परचेज करने के लिए शॉप पर आया था। और आगे अकीना उससे कहने लग जाती है कि तुमको पता ही होगा कि मैं असल में कुवो की सिस्टर हूँ और ये असल में हमारी कजन सिस्टर है, इसका नाम साकी है। और उसका ये बात को सुनकर तभी अचानक से सिराइसी को रियलाइज होता है कि साकी तो बिल्कुल कुवो की तरह दिखता है। और आगे इसके बारे में पूछने पर अकीना उसको बताने लगती है कि साकी असल में कुवो को काफी ज्यादा पसंद करती है और वो उसकी तरह बनना चाहती है, और इसी वजह से साकी बिल्कुल कुवो की तरह सेम टू सेम दिखता है। और आगे अकीना सिराइसी को कुवो का बचपन का एक फोटो दिखाती है, लेकिन तभी अचानक से साकी सिराइसी से पूछने लग जाती है कि आखिरकार आपको क्या लगता है कि क्या मैं कुवो की तरह क्यूट बन पाऊंगी। वो कहता है अगर मैं सच कहूँ तो तुम उसकी तरह जरूर बन पाओगे। और आगे अकीना सिराइसी का नंबर लेती है, उसको कुवो का वो बचपन वाला फोटो भेज देती है। और आगे घर जाने के बाद अकीना कुवो से कहने लग जाती है कि हम असल में एक सिराइसी से मिले थे। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर कुवो थोड़ा सा शर्मा गया था, जहाँ पर वो साकी से पूछने लग जाती है कि क्या सिराइसी ने कुछ बोला था क्या। वो बताती है कि हाँ उसने मुझसे ये कहा कि मैं फ्यूचर में जाकर बिल्कुल तुम्हारी तरह क्यूट बनूंगी। उसका ये बात को सुनकर तो दूसरे को वो हद से ज्यादा शर्मा गया था, और उसके इतना ज्यादा शर्माते हुए देखकर अकीना उससे पूछने लग जाती है कि आखिरकार तुम इतना ज्यादा शर्मा क्यों रहे हो, और मैंने उसका कॉन्टेक्ट नंबर भी ले लिया है, तुम उसको दोबारा घर पर जरूर बुलाना। उसका ये बात को सुनकर तो दूसरे को वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था, जहाँ पर वो डरते हुए पूछने लग जाती है कि आखिरकार तुमको कैसे पता चला कि सिराइसी मेरे घर पर पहले भी आ चुका है। वो कहती है कि मैं तो बस मजाक करी थी, क्या सिराइसी सच में हमारे घर पर आया था। उसका मुंह से ये बात को सुनकर तो वो काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था। और दूसरे हम लोग सिराइसी को देखते हैं, जहाँ पर उसकी मोमो से कहने लगती है और अगर टेस्ट में तुम्हारा कम नंबर आएंगी तो मैं तुम्हारा वीडियो गेम तुमसे छीन लूंगा। उसका ये बात को सुनकर तो दूसरा सिराइसी सदमे में चला गया था। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सिराइसी तो स्कूल पे बैठ कर अपना क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहा था, लेकिन यहाँ पर तो उससे कुछ क्वेश्चन सॉल्व बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। और तभी इनने में उस जगह पर कुवो आ जाती है और आगे इसके पूछने पर वो बताने लगती है कि मैं तो बस तुमको तुम्हारा मांगा लौटाने के लिए आई थी, और वैसे मुझे ये सारा कोई क्वेश्चन का आंसर पता है, अगर तुम चाहते हो तो मैं तुमको पढ़ा सकती हूँ। और तभी इनने में कुवो एक चश्मा पहन कर आकर उससे कहने लगती है कि मैं आज से तुम्हारा टीचर हूँ। उसका ये बात को सुनकर सिराइसी अपने मन में कहने लग जाता है कि कुवो पढ़ाई में काफी ज्यादा अच्छा है, अगर मैं उसके साथ पढ़ाई करूंगा तो मेरा भी काफी ज्यादा मदद हो जाएगा। लेकिन तभी अचानक से उसको रियलाइज होता है कि ये तो असल में कुवो है, जहाँ पर वो पक्का बोलेगी अगर तुम ये क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाओगे तो मैं आखिरकार तुमसे क्या काम करवाऊं, और वैसे भी मुझे इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, वैसे भी मुझे गेम भी खेलना है। और आगे वो कुवो से पूछने लग जाता है कि मुझे असल में क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बिल्कुल भी नहीं पता। उसका ये बात को सुनकर आगे कुवो उसको क्वेश्चन नंबर 5 समझाने लग जाती है। ऐसा को सुनकर तो दूसरे साइड वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था, जहाँ पर कुवो उससे पूछने लग जाती है कि आखिरकार क्या हुआ, क्या तुमको ऐसा लगा कि मैं तुम्हारा मजाक उड़ाऊंगी, और तुम हमेशा याद रखना कि पढ़ाई लिखाई के टाइम पे मैं किसी का भी मजाक बिल्कुल भी नहीं उड़ाती। और आगे अपना पढ़ाई खत्म करने के बाद वो उससे पूछने लग जाती है कि क्या कल भी तुम मेरे साथ पढ़ाई करने के लिए आओगे ना। जब भी वो हाँ कहता है वो काफी ज्यादा खुश होकर उसको बाय बाय कहती हुए वहाँ से चली जाती है। और दूसरी साइड तो सिराइसी अपने मन में ये कह रहा था कि मैं पहली बार किसी लड़की के साथ एक साथ बैठकर पढ़ाई किया हूँ और मुझे टेस्ट पे अच्छा करना है, इसी वजह से मैं कल भी उसके साथ पढ़ाई करूंगा। लेकिन अगले दिन पे हमें पता चलता है कि यहाँ पर तो उसको काफी तेज बुखार आ गया था, और दूसरी कुवो को अपने
टीचर से पता चलता है कि आज असल में सिरासी का काफी तेज बुखार है, इसी वजह से वो आज स्कूल पर नहीं आ पाएगा। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर तमा उससे कहने लग जाती है कि क्या तुमको पता है मैंने तो सिरासी को नोटिस लग भी नहीं किया था, और अगर टीचर हमें नहीं बताते तो मुझे पता ही नहीं चलता कि आज सिरासी स्कूल पर नहीं आया है। वो पूछती है कि क्या तुमको भी इसके बारे में पहले से ही पता था। वो बताती है कि असल में टीचर के बोलने के बाद ही मुझे इसके बारे में पता चला। उसका ये सारा कुछ बातें सुनकर तो दूसरी साइड वो दोनों उनमें ये कह रहे थे कि सच में कुबो कितना ज्यादा अच्छी है, हम काफी इजीली उसका फेस को पढ़ सकते हैं कि उसने अभी अभी ये चीज के बारे में हमसे झूठ कहा। फिर अगले सीन में हम लोग कुबो को देखते हैं जो कि ये सोच रही थी कि वो सिरासी को मैसेज करेगी, और तभी इन्ने में उस पर तमाम आकार उससे कहने लग जाती है अगर मैं बीमार हो जाऊंगा तो तुम प्लीज मेरे घर पर मुझे देखने के लिए आ जाना, क्योंकि अगर तुम मेरे घर पर मुझे देखने के लिए आओगे तो मैं दोबारा ठीक हो जाऊंगी। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर कुबो भी थोड़ा सा शॉक्ड हो गई थी, लेकिन तभी ठीक टाइम पे उस पर हाजुकी आकर तमा को हमने साथ लेकर जाती है, और आगे उन दोनों के जाने के बाद वो हमने उनमें सोचने लग जाती है कि आखिरकार मैं उससे क्या बातें करूँ जिससे कि वो दोबारा खुश हो जाए। और आगे काफी सोचने के बाद वो फाइनली उससे पूछ ही लेता है कि क्या तुम कल स्कूल पर आओगे। इस पर सिरासी भी उसको मैसेज कर देता है कि कल मैं स्कूल पर जरूर जाऊंगा, लेकिन तभी इन्ने में उस पर सही आकर वो उससे उसका मोबाइल को छीनने की कोशिश करने लगता है, और इस चक्कर में तो सही था गलती से कुबो को आई मिस यू वाला स्टिकर भेज दिया था। उसका ये स्टिकर को देखकर दूसरी साइड कुबो भी काफी ज्यादा हैरान हो गई थी, जहाँ पर उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये क्या है। और आगे जब भी वो उसको मैसेज करने ही वाला होता है तभी इन्ने में सिरासी की तरफ से उसको एक मैसेज आता है कि ये स्टिकर असल में मेरे भाई ने गलती से भेज दिए थे। और आगे सिरासी के पास उसकी मोम आका सईता को हमने साथ लेकर जाती है, और तभी अचानक से वो उसको एक स्टिकर भेजता है कि मैं असल में तुम्हारे बिना काफी ज्यादा लोनली फील कर रही हूँ। ये भेजने की तुरंत ही बाद वो उससे ये कहने लग जाती है कि असल में ये मैंने नहीं भेजा बल्कि मेरे बहन ने तुमको भेजी है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सिरासी स्कूल पर आ गया था, लेकिन वो तो स्कूल पर 10 मिनट बाद आया था, इसी वजह से वो पहला क्लास को मिस कर दिया था। और इसी वजह से आगे जब भी वो छुप छुप कर सभी स्टूडेंट को देखता है वो मन में कहने लगता है कि मैं स्कूल पर नहीं आया, ये चीज किसी ने भी अभी तक नोटिस नहीं किया। और तभी अचानक से वो अपने क्लास से बाहर निकलती है और चक्कर के मारे तो वो उसके ऊपर ही गिर गई थी। और आगे इसके बारे में पूछने पर वो बताने लग जाती है कि मैं ठीक हूँ लेकिन मुझे थोड़ा सा चक्कर आ रही है, इसी वजह से मैं नर्स ऑफिस में जा रही हूँ। ये कहकर ही आगे वो चुपचाप वहाँ से जाने लगती है, और यहाँ पर तो वो काफी ज्यादा बीमार है, इसी वजह से सिरासी उसको ऐसे ही छोड़ना नहीं चाहता था। इसी वजह से आगे वो सीधा उसके पास जाकर उससे कहने लगता है कि चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर वो काफी ज्यादा खुश हो गई थी, इसी वजह से वो जल्दी से उसके ऊपर गिर जाती है, और आगे वो दोनों एक साथ नर्स ऑफिस में जाने लगते हैं। लेकिन जब भी वो लोग नर्स ऑफिस का अंदर घुसते हैं वहाँ पर तो कोई भी नहीं था, इसी वजह से सिरासी जल्दी से कुबो को अंदर लेटा देती है। और आगे जब भी वो वहाँ से जाने वाला होता है तभी कुबो अचानक से उसको रोकती हुए उससे कहने लगती है कि सच में तुम्हारा हाथ तो काफी ज्यादा ठंडी है। कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर तो कुबो सो रही थी, और दूसरे हम लोग सिरासी को देखते हैं और उसको सोता हुआ देखकर वो काफी ज्यादा शर्मा रहा था। और तभी इन्ने में उस पर नर्स आकर उससे पूछने लगती है कि आखिरकार क्या हुआ, जिस पर सिरासी भी उसको सारा कुछ बता देता है कि आखिरकार क्या क्या हुआ है। जिस पर नर्स बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर सारा कुछ संभाल लूंगी, तुम जल्दी से अपने क्लास पर चले जाओ। और आगे हमने क्लास पे जाते जाते वो अपने मन में कहने लगता है कि सच में आज मेरे साथ पहली बार कुछ डिफरेंट हुआ है, और मुझे आखिरकार ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं ही असल में मेन कैरेक्टर हूँ। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सिरासी हमने क्लास पर जा रहा था, जहाँ पर वो हमने उनमें कहने लग जाता है कि असल में कुछ ही दिनों में हमारा 3rd सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला है, और आज ऐसा चीज हुआ है जिस वजह से मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। और तभी अचानक से वो ये देखता है कि बाहर पर तो काफी ज्यादा बारिश हो रहा है, और तभी इन्ने में उस पर कुबो आकर उससे पूछने लग जाती है कि आखिरकार आज तुम इतना ज्यादा अलग क्यों लग रहे हो, और तुमको देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम काफी ज्यादा खुश हो, आखिरकार क्या हुआ है। वो बताता है कि मैं असल में एग्जाम पास कर लिया हूँ और तुमने मेरा पढ़ाई में काफी ज्यादा मदद किया है, इसी वजह से तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जिस पर कुबो कहती है कि कोई बात नहीं, हम लोग अगले एग्जाम पर भी ठीक इसी तरह ही पढ़ेंगे। वो बताता है कि मुझे नहीं लगता है ऐसा दोबारा होने ही वाला है, क्योंकि कुछ ही दिनों में हमारा न्यू क्लासेस स्टार्ट होने वाला है, और इसका मतलब ये है कि हमारा क्लासेस भी चेंज हो जाएंगे। वो कहती है कि ये चीज तो हर साल होती है, इसी वजह से तुमको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर स्कूल के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें पता चलता है कि बाहर पर तो काफी ज्यादा बारिश हो रहा था, और यहाँ पर तो कुबो के पास अम्ब्रेला था लेकिन दूसरा सिरासी के पास अम्ब्रेला नहीं था। इसी वजह से आगे कुबो उससे कहने लग जाती है कि मुझे असल में एक आइडिया आया है कि ये असल में काफी ज्यादा महंगा अम्ब्रेला है, अगर हम लोग एक साथ इसके नीचे से जाएंगे तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि सभी तुम्हें नोटिस करते हैं या फिर नहीं। उसका ये बात को सुनकर तो सिरासी को काफी ज्यादा अजीब लग रहा था, जिस वजह से वो उसको साफ साफ मना कर देता है। उसका ये बात को सुनकर तो कुबो भी नाराज हो गई थी, जिस वजह से वो अपना अम्ब्रेला उसको देकर जल्दी से वहाँ से भाग जाती है, और इस
वजह से तो सिरासी के पास भी कोई भी ऑप्शन बचा नहीं था, जिस वजह से आगे वो जल्दी से भागकर उसके पास जाकर एक साथ घर पर जाने लगते हैं, जहाँ पर सिरासी हमने उनमें कहने लग जाता है कि आखिरकार मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हम दोनों असल में एक कपल है। उसको इतना सोचता हुआ देखकर जब भी वो इसके बारे में पूछती है तो शायद सिरासी को भी रियलाइज हो गया था कि सच में तो वो दोनों एक कपल की तरह लग रहे हैं। इसी वजह से आगे वो कुवो से कहने लग जाता है कि चलो हम लोग और एक नए रूट से जाते हैं जिससे कोई भी हमें नोटिस ना कर पाए। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर कुवो भी इसके लिए तैयार हो गई थी और आगे जब भी वो दोनों वो रूट से जाने लगते हैं सिरासी तो काफी ज्यादा खुश था क्योंकि यहाँ पर तो अभी तक किसी ने भी उन दोनों को नोटिस नहीं किया है। और आगे जब भी वो दोनों एक साथ जा रहे होते हैं कुवो उसके कान में उससे कहने लगती है कि हम दोनों एक साथ एक कपल की तरह जा रहे हैं, क्या तुमको इससे कुछ फील हुआ। उसका ये बात को सुनकर तो सिरासी काफी ज्यादा शर्मा गया था। उसको इतना शर्माता हुआ देखकर आगे कुवो उससे कहने लगती है कि हमें कभी दोबारा इसी तरीके से ही चलना चाहिए। और तभी हम लोग दूर पर अकीना को देखते हैं जो कि दूर से ये सारा कुछ देख लेती है। फिर घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अकीना उससे पूछने लग जाती है कि क्या तुम सैटरडे को फ्री हो क्योंकि साकी तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर साकी कुछ सामानों को लेकर अपने घर की तरफ जा रही थी, जहाँ पर हमें पता चलता है कि वो सामानों का वेट तो काफी ज्यादा भारी था। और तभी इनने में उस जगह पर सिरासी आकर उससे कहने लग जाता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा मदद कर देता हूँ। वो कहती है कि तुमको ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, इससे वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाएगी। उसका ये बात को सुनकर सिरासी कहता है कि मैं ये बैग को लेकर तुम्हारे घर तक ही जाऊंगा, जिसके बाद तुम अपने सामानों को लेकर घर के अंदर चले जाना, इससे किसी को भी पता नहीं चलेगा। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर तो वो दोनों ऐसे ही बातें करते हुए आगे बढ़ रहे थे और तभी अचानक से साकी उससे पूछने लग जाती है कि तुम्हारे पास कुवो का नंबर है ना, और इसी वजह से क्या तुम उससे पूछ सकते हो कि घर पर अंडे है या फिर नहीं। और तभी हम लोग दूसरा कुवो को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा परेशान लग रही थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि साकी को आने में काफी ज्यादा लेट हो चुका था और इसी वजह से जब भी वो बाहर पर उसको ढूंढने के लिए जाने वाली थी तभी अचानक से उसको सिरासी का मैसेज आता है, जहाँ पर वो उससे पूछने लग जाता है कि साकी तुमसे ये पूछना चाहता है कि क्या तुम्हारे घर पर अंडे हैं या फिर नहीं, जिस पर कुवो भी मैसेज करके बता देती है कि घर पर अंडे पहले से ही है। और आगे जब भी साकी को पता चलता है वो उससे पूछने लग जाती है कि जल्दी से बता आप और कुवो कितने ज्यादा क्लोज हो, क्या आप उसका बॉयफ्रेंड हो, नहीं तो फिर क्या तुम उसका बेस्ट फ्रेंड हो, नहीं एटलीस्ट तुम दोनों नॉर्मल दोस्त तो होंगे ना। वो बताता है कि हम दोनों असल में क्लासमेट है, इससे अलावा कुछ भी नहीं। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर साकी काफी ज्यादा शॉक्ड हो गई थी और तभी इतने में उस जगह पर कुवो आ जाती है, जो देखकर साकी उससे पूछने लगती है कि क्या आपको पता है सिरासी को आपका पहले नाम पता ही नहीं है। ये सुनकर तो यहाँ पर कुवो काफी ज्यादा हैरान हो गई थी। वो कहती है कि मुझे भी कुछ दिनों से ऐसा लग रहा था कि इसको मेरा पहला नाम बिल्कुल ही नहीं पता। उसका ये सब कुछ बातें को सुनकर सिरासी कहने लग जाता है कि मुझे तुम्हारा पहला नाम पता है तो फिर जल्दी से तुम मुझे मेरा पहला नाम से पुकारो। शुरुआत में तो वो यहाँ पर काफी ज्यादा हिचकिचा रहा था, लेकिन बाद में वो काफी धीरे से उससे कहता है कि नागिसा। उसका मुंह से खुद का पहला नाम को सुनकर तो कुवो काफी ज्यादा खुश हो गई थी। यहाँ पर वो साकी से कहने लग जाती है कि क्या तुमको सिरासी का पहला नाम पता है, इसका पहला नाम असल में जुनता है। ये बताकर आगे वो दोनों उसको थैंक यू कहकर जल्दी से वहाँ से चले जाते हैं। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें पता चलता है कि कल तो असल में उन लोगों का क्लासेस अलग होने वाला है और इसी वजह से शायद वो दोनों एक साथ एक ही क्लास में ना भी पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर तो सिरासी का एक पेन टूट गया था, जिस वजह से कुवो उसको अपना पेन दे देती है और आगे वो वैसे ही सेम दिखने वाला पेन बाहर निकाल कर कहने लग जाती है कि देखो हम दोनों का पेन बिल्कुल सेम है, ये तो मैचिंग हो गई। फिर रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि वो तीनों दोस्त मिलकर तो पार्टी कर रहे थे क्योंकि कल तो असल में उन लोग का क्लासेस अलग अलग होने वाली है और इसी वजह से यहाँ पर उन लोग को ऐसा लग रहा था कि शायद उन लोग का क्लासेस अलग अलग होने वाली है और इसी वजह से तो आज वो लोग यहाँ पर काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। लेकिन तभी अचानक से तमाम रोती हुए कहने लग जाती है कि मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ कि हम तीनों अलग अलग हो जाए, क्योंकि मैं शुरुआत से लास्ट तक मैं बस तुम दोनों के साथ ही रहना चाहती हूँ। जिस पर कुवो भी कहती है कि मैं भी ठीक यही चाहती हूँ। जिस पर तमा उससे पूछने लग जाती है कि तुम ये भी चाहते हो ना कि सिरासी भी तुम्हारे क्लास पे हो। उसका ये बात को सुनकर तो कुवो ये टॉपिक को चेंज करने की कोशिश कर रही थी। उसको ये सब कुछ करता हुआ देखकर वो दोनों भी समझ जाते हैं कि कुवो उसको कितना ज्यादा पसंद करती है और आगे जब भी वो सोने वाली होती है वो दोनों उसको परेशान करती हुए कहने लगती है कि हम तुम्हें आज बिल्कुल भी सोने नहीं देंगे। लेकिन कुछ देर बाद हम लोग ये देखते हैं कि तमा पहले सो चुकी थी, इसी वजह से आगे वो दोनों भी जाकर जल्दी से सो जाती है। लेकिन आधी रात में तो यहाँ पर तमाओ का नींद खुल गई थी, इसी वजह से आगे वो जल्दी से कुवो को हक करती हुए वहाँ पर ही सो जाती है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सिरासी की मॉम ये बोलती है कि जल्दी से सैता को लेकर मार्केट से कुछ सामान लेकर आओ। जो सुनकर आगे सिरासी भी अपने भाई को लेकर मार्केट पर निकल जाता है और दूसरा हम लोग कुवो को देखते हैं जो कि अपने बहनों के साथ मार्केट पर शॉपिंग करने के लिए आई थी। ऐसा इसलिए क्योंकि वो तीनों मिलकर तो कुछ ही दिनों बाद पिकनिक पर जाने वाली है और आगे
ऐसी ही बातें करते करते कुबो एक चीज को देखकर एक स्माइल करती है, जहाँ पर वो जाने से पहले उन दोनों से ये कहती है कि मैं उधर से थोड़ा सा घूम कर आती हूँ। उसका ये बात को सुनकर आगे साकी भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है उसके साथ रहने के लिए। उन दोनों को इस तरीके से भागता हुआ देखकर तो अकीना काफी ज्यादा शॉक्ड हो गई थी। और तभी हम लोग दूसरा सिरासी को देखते हैं जो कि अपने भाई के साथ उसी मॉल में शॉपिंग करने के लिए आया था। और तभी इनने में पीछे से कुबो आकर सईता को हाई बोलती है और आगे कुछ ही देर में उस जहाँ पर साकी आकर उन दोनों को हाई बोलती है। उसको यहाँ पर देखकर सिरासी अपने भाई से कहने लग जाता है कि जल्दी से तुम साकी को हेलो कहो। और तभी हम लोग ये देखते हैं कि सईता तो काफी देर से साकी को ही घूरे जा रहा था और आगे वो शर्माते हुए जल्दी से सिरासी के पीछे छुप जाता है। और ये देखकर हमें पता चल ही रहा है कि सईता उससे प्यार हो गया है। और इसी वजह से मैं सईता से एक ही चीज कहना चाहता हूँ, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। और यहाँ पर तो सिरासी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो ऐसा हरकत क्यों कर रहा है। जहाँ पर साकी उससे पूछने लग जाती है कि ये क्या तुम्हारा भाई है। वो बताता है कि हाँ ये मेरा भाई है, इसका नाम सईता है। उसका ये नाम को सुनकर आगे साकी उससे कहने लगती है कि हेलो सईता, आखिरकार तुम कैसे हो। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर सईता काफी ज्यादा शर्मा गया था और आगे वो सीधा जाकर अपना फेवरेट वाला पत्थर उसको दे देता है। ये रॉक को पाकर तो यहाँ पर साकी भी काफी ज्यादा खुश हो गई थी। और तभी हम लोग ये देखते हैं कि अकीना तो काफी देर से ही उन लोगों के ऊपर नजर रखी हुई थी, जहाँ पर वो जल्दी से सिरासी के पास जाकर उससे पूछने लग जाता है कि जल्दी से बता क्या तुम और तुम्हारा भाई कल फ्री हो। वो बताता है कि हाँ हम कल फ्री हैं। जिस पर वो कहती है अगर तुम फ्री हो तो क्यों ना तुम हमारे साथ कल पिकनिक पर चलो। उसका ये बात को सुनकर आगे सिरासी भी इसके लिए तैयार हो जाता है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अकीना साकी को लेकर किचन पर चली जाती है एक चीज दिखाने के लिए, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि कुबो तो यहाँ पर कुकिंग करने की काफी ज्यादा कोशिश कर रही थी, लेकिन वो तो यहाँ पर खाना बिल्कुल भी बना नहीं पा रही थी, जिस वजह से वो काफी ज्यादा उदास थी। इसी वजह से तभी अचानक से उस पर साकी आकर उससे कहने लगती है कि इस तरीके से इस चीज को काटा नहीं जाता है। जो सुनकर आगे कुबो भी अपने स्टाइल से वो प्याज को काटने की कोशिश करने लगती है। उसका ये सा कोई हरकत को देखकर आगे साकी उसको सिखाने लग जाती है कि आखिरकार प्याज को कैसे काटा जाता है, लेकिन इस चक्कर में तो वो गलती से अपने हाथ को ही काट दिया था। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर साकी उससे कहने लग जाती है कि तुमको रहने देना चाहिए, मैं कल के लिए खाना बना दूंगी। लेकिन यहाँ पर तो कुबो उसका मदद करना चाहती थी, जिस वजह से आगे वो उससे कहने लगती है कि तुमको रहने देना चाहिए क्योंकि मैं तुमको चोट खाती हुए नहीं देख सकता। फिर कुछ देर बाद वहाँ पर अकीना आ जाती है जो कि साकी से पूछने लगती है कि आखिरकार तुम अकेले कुकिंग क्यों कर रहे हो, कुबो को क्या हुआ। वो बताती है कि मेरी वजह से असल में कुबो को चोट लग गई है, इसी वजह से मैं उसको और चोट नहीं पहुँचाना चाहती हूँ। उसका ये बात को सुनकर अकीना उससे कहने लगती है कि तुमको इतना ज्यादा टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और वैसे भी इसमें तुम्हारा कोई भी गलती नहीं था, सभी लोग तो अपने गलतियों से ही सीखते हैं ना, इसी वजह से तुमको टेंशन नहीं करना चाहिए। और वैसे भी मेरी बहन दोबारा सेम गलतियाँ नहीं करती है, इसी वजह से तुमको उसको और एक बार मौका देना चाहिए। उसका ये बात को सुनकर तभी अचानक से उस पर कुबो आकर उससे कहने लगती है कि मैं इस बार कोई भी गलतियां नहीं करूंगी, तुम जैसे बोलोगे मैं वैसे ही करूंगी, प्लीज मुझे तुम्हारा मदद करने दो। उसको इतना घबराती हुए बातें करती हुए देखकर तो वो दोनों काफी ज्यादा हंसने लग गए थे और आगे वो दोनों एक साथ खाना बनाने लगते हैं। और यहाँ पर तो उन लोगों का खाना तैयार भी हो गया था और आगे वो लोग जल्दी से पिकनिक के लिए निकल पड़ते हैं, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि उस जगह पर तो काफी सारे चेरी ट्री भी थे। और आगे जब भी वो लोग एक साथ एक अच्छी जगह को ढूंढ रहे थे, अचानक से वहाँ पर कुबो का पेट गुड़गुड़ करने लग जाता है और आगे इसके पूछने पर वो बताने लगता है कि मैंने असल में सुबह से कुछ भी नहीं खाया। जिस पर कुबो कहती है कि तुम मेरे हाथ का खाना खाना चाहते थे और इसी वजह से तुमने सुबह पे लंच भी नहीं करके आया, मैंने सही कहा ना। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि उस जगह पर तो सईता काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा था और आगे वो लोग एक दूसरे से काफी देर तक बातें करने लगते हैं। लेकिन वहाँ पर तो सिरासी का नजर उन लोग के खाने के ऊपर था, जहाँ पर हमें पता चलता है कि ये खाना तो असल में कुबो ने अपने हाथों से बनाया था। इसी वजह से आगे कुबो जल्दी से वो खाना देते हुए कहने लगती है कि तुम यही चीज को खाना चाहते थे, मैंने सही कहा ना। और आगे इसके पूछने पर वो बताने लगती है कि तुम तो काफी देर से इसको घोड़े जा रही थी और वैसे भी ये तुम्हारा फेवरेट डिश है। और आगे सिरासी जब भी वो खाना को खाता है वो कहने लगता है कि सच में ये काफी ज्यादा टेस्टी है। उसका मुंह से ये बात को सुनकर तो यहाँ पर कुबो काफी ज्यादा खुश हो गई थी और तभी इन्हें में उस जगह पर अकीना आ जाती है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि वो तो यहाँ पर काफी ज्यादा पी लिया था, जहाँ पर वो सीधा जाकर कुबो से फ्लर्टिंग करने की कोशिश करने लगती है। और ये सब कुछ करते करते तो वो गलती से उसके ऊपर गिर गई थी। लेकिन ये वाला सीन को देखकर तो दूसरा कुबो काफी ज्यादा गुस्से में आ गई थी, जहाँ पर वो काफी ज्यादा गुस्से में कहने लगती है कि मुझे इस टाइप का मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये कहकर आगे वो गुस्से में वहाँ से जाने लगती है और उसको जाते हुए देखकर तो उस जगह पर सिरासी भी उसके पास चला गया था, जहाँ पर वो उससे माफी मांगते हुए कहने लग जाता है कि प्लीज मुझे माफ कर देना, ये सब कुछ मेरी गलती है। वो कहती है कि इसमें तुम्हारा कोई भी गलती नहीं है। ये कहकर वो दोबारा वहाँ से जाने लगती है। बट तभी
अचानक से यहाँ पर सईता आकर उसको रोक लेता है। उसको यहाँ पर देखकर कुबो उससे पूछने लग जाती है कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हारा भाई किधर है। सईता कहता है कि वो देखो वो उधर पे कोने पर बैठा हुआ है। उसको इतना उदास देखकर तभी उस यहाँ पर कुबो आकर उससे कहने लगती है कि प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं फालतू में तुम्हारे ऊपर गुस्सा कर रही थी। वो बताता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार तुम गुस्सा किस पर हो। वो कहती है कि क्या तुम मेरे बारे में इतना ज्यादा सोच रही थी। चलो कोई बात नहीं, हम दोनों सईता को थोड़ा सा वॉक करवाने के लिए लेकर जाते हैं। शुरुआत में तो यहाँ पर सिरासी मना कर रहा था, लेकिन उसके बार बार कहने पर उसको मानना ही पड़ता है। जहाँ पर वो दोनों एक साथ जाती है, वो उससे कहने लगती है कि बहुत ही जल्दी नया साल आने वाला है और तभी हमारा क्लास भी चेंज होगी और इसी वजह से पता नहीं क्या हम दोनों सेम क्लास में रहेंगे या फिर नहीं, और इसी वजह से बताओ क्या तुम चाहते हो कि हम दोनों सेम क्लास पर रहे। शुरुआत में तो उसका बात को सुनकर सिरासी काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था, लेकिन बाद में वो ये कहता है कि हाँ मैं भी ठीक यही चाहता हूँ। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सिरासी हमने उनमें कहने लगता है कि आज भी मेरे लिए सारा कुछ सेम है। जहाँ पर सभी दुकानदार मुझे अचानक से देखकर चौंक जाते हैं और इसके साथ साथ स्कूल के सभी स्टूडेंट भी मुझे नोटिस बिल्कुल भी कर नहीं पाते हैं और मैं नए क्लास पे भी उठ चुका हूँ, लेकिन मेरा हाल वैसे के वैसे ही है। और आगे वो जल्दी से स्कूल जाकर अपना नया क्लास को देखने लग जाता है, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद तो उसको समझ नहीं आ रहा था कि उसका बेंच नंबर कौन सा है और वो ढूंढ ही रहा होता है। तभी उस जगह पर कुबो आकर उसको उसका बेंच दिखा देती है और उसको अचानक से यहाँ पर देखकर तो सिरासी काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था। जहाँ पर उसको पता चलता है कि कुबो भी असल में यही क्लास पर है और इसी के साथ साथ तो कुबो की दोनों दोस्त भी बिल्कुल सेम क्लास पे थे। और आगे जब भी सिरासी अपने बेंच पर जाकर बैठता है, वो अपने बाजू में देखने लग जाता है, जहाँ पर वो ये देखता है कि उस जगह पर तो एक रैबिट पाउच रखा हुआ था। और तभी इतने में उस जगह पर कुबो आकर कहने लगती है कि मुझे अब समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार मेरा बेंच नंबर कौन सा है। सिरासी कहता है कि मुझे भी इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है। कुबो कहती है कि क्यों ना मैं तुमको एक हिंट दूं कि तुम जो अभी बेंच को देख रहे थे शायद वो मेरा है। वो कहता है कि मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, जिस पर कुबो उसके काफी ज्यादा क्लोज जाकर कहने लगती है कि चलो मैं तुमको एक हिंट देती हूँ कि वो बेंच के ऊपर असल में एक रैबिट पाउच रखा हुआ है। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर सिरासी को भी समझ आ गया था कि उसका बाजू वाला बेंच उसका है। और आगे हमें पता चलता है कि इन लोगों का क्लास और बिल्कुल भी चेंज नहीं होने वाला है, डायरेक्ट ग्रेजुएशन तक। और आगे सिरासी आसमान की तरफ देखते हुए कहने लग जाता है कि सच में स्काई कितना ही ज्यादा अच्छा है, जिस पर वो कहती है कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। और आगे सिरासी हमने उनमें कहने लग जाता है कि और एक नया साल और एक नया क्लास, कोई भी क्लास के स्टूडेंट मुझे नोटिस तक भी नहीं करते हैं, लेकिन कुबो कहीं ना कहीं से मुझे हर दिन ढूंढ ही लेती है और उसके वजह से मैंने काफी ज्यादा एक्सपीरियंस किया है जो कि मैंने कभी भी सोचा नहीं था। और आगे हम लोग ये देखते हैं कि कुबो और उसके दोस्तों एक रेस्टोरेंट पर गए थे पार्टी करने के लिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन लोगों का क्लास भी इस बार बिल्कुल सेम है। जहाँ पर तमाओ कहने लग जाती है कि मुझे ऐसा लगता है कि सिरासी का क्लास चेंज हो गई है, जिस पर कुबो मना करती हुए कहने लग जाती है कि नहीं नहीं वो भी हमारी क्लास पर है। उसका ये बात को सुनकर तो वो दोनों काफी ज्यादा हैरान हो गए थे, क्योंकि उसने तो असल में ये चीज नोटिस ही नहीं किया था। फिर अगले दिन पे क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टीचर ये सिलेक्ट कर रहा था कि आखिरकार कौन कौन स्टूडेंट कौन सी कम्युनिटी पर जाने वाले हैं। टीचर का ये बात को सुनकर कुबो सिरासी से पूछने लगती है कि आखिरकार तुम कौन सी कम्युनिटी पे जाना चाहते हो। वो बताता है कि लास्ट में जो बच जाएगा मैं उस पर चला जाऊंगा, और वैसे ही मैं ये सा कोई फालतू का कम्युनिटी पे ज्वाइन होना बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ। जिस पर वो पूछती है कि अगले साल तो तुम फ्लावर के देखभाल करने का कम्युनिटी पे थे, मैंने सही कहा ना, जहाँ पर तुम हर टाइम बस फूलों का ध्यान रखते थे, जहाँ पर तुम्हारा फूलों को देखकर किसी को भी समझ नहीं आता था कि आखिरकार ये फूल सूख क्यों नहीं रहा है, क्योंकि किसी ने भी तुमको नोटिस नहीं किया था कि तुम फ्लावर का इतना ज्यादा ध्यान रखते हो। जल्दी से बताओ क्या तुमको वो फ्लावर का देखभाल करना पसंद है। वो बताता है कि नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन जब मैंने वो सभी फूलों को खिलता हुआ देखा था मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा था। और तभी अचानक से टीचर सर से पूछने लगते हैं कि जल्दी से बताओ आखिरकार कौन कौन फूलों का देखभाल करने वाला कम्युनिटी पर आना चाहते हैं। जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि वो कम्युनिटी पे तो यहाँ पर कोई भी जाना नहीं चाहता था, ऐसा इसलिए क्योंकि ये चीज तो उन लोगों को काफी ज्यादा बोरिंग लगता है। लेकिन तभी अचानक से कुबो उठकर कहने लग जाती है कि मैं असल में वो कम्युनिटी पर ज्वाइन होना चाहती हूँ। उसका ये बात को सुनकर तो टीचर काफी ज्यादा खुश हो गए थे, क्योंकि ये कम्युनिटी पर तो असल में कोई भी ज्वाइन करना नहीं चाहता है। और आगे टीचर सर से पूछने लगते हैं कि क्या और कोई इसमें ज्वाइन करना चाहोगे, जिस पर कुबो कहती है कि हाँ और एक बंदा ज्वाइन होना चाहता है, और वो तो असल में यहाँ पर सिरासी का बातें कर रहा था। ये सुनकर तो यहाँ पर टीचर काफी ज्यादा खुश हो गए थे, और दूसरी साइड तो सिरासी बेचारा फंस गया था। और आगे इसके पूछने पर कुबो बताने लगती है कि जब तुम फूलों का ध्यान रखते थे मैं हर दिन तुमको देखता था, और इसी वजह से मुझे तब से तुम्हारा ये कम्युनिटी पे ज्वाइन होना था। और वैसे ही तुम ये सारा कुछ काम में काफी ज्यादा एक्सपर्ट हो, इसी वजह से तुम प्लीज मुझे भी ये सिखा देना। फिर अगले सीन में हम लोग ये देखते हैं कि सभी तो एक दूसरे से बातें कर रहे थे कि आखिरकार कौन कौन सा कम्युनिटी पर जाना चाहता है। जहाँ पर कुछ लड़के अपने दोस्तों से बातें करने लगते हैं कि कुबो ने असल में वो फूलों को देखभाल करने वाला कम्युनिटी को चूज किया है, और शायद उसके वजह से सिरासी भी उसी कम्युनिटी पर ज्वाइन हुआ है।
और तभी उस जगह पर कुबो आकर उससे माफी मांगती हुए कहने लगती है कि प्लीज मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से तुमको दोबारा ये कम्युनिटी पर ज्वाइन होना पड़ा। और तभी हमें सूडो नाम का एक लड़के को दिखाया जाता है, जहाँ पर वही सभी लड़के सूडो से पूछने लगते हैं कि आखिरकार तुम्हारा इसमें क्या ओपिनियन है। वो बताता है कि पिछले साल तो वो कम्युनिटी पर सिरासी पहले से ही था और इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि वो इस बार भी उसी कम्युनिटी पर रहना चाहता है। उसका ये सब कुछ बातें सुनकर कुबो उससे कहने लगती है कि तुम अभी ये सोच रहे हो ना कि फाइनली कोई मेरे बारे में बातें कर रहा है कि मैं वो कम्युनिटी पर पहले से ही था। सिरासी पूछता है कि आखिरकार तुम ये सब कुछ कैसे पता लगा लेते हो, और आगे कुबो उससे पूछने लग जाती है कि क्या तुमने कभी भी सूडो के साथ बातें किया है। सिरासी कहता है कि नहीं, मैंने कभी भी उसके साथ बातें नहीं किया, जिस पर कुबो कहती है ठीक है, मैं समझ गई। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग साइंस लैब पर थे और यहाँ पर तो सूडो के पास एक भी रबर नहीं था। ये देखकर सिरासी भी उसको अपना रबर देना चाहता था, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पा रहा था। ऐसा इसलिए क्योंकि वो सूडो के साथ कभी भी बातें नहीं किया है। लेकिन तभी अचानक से कुबो सिरासी से कहने लग जाती है कि क्या तुम्हारे पास एक्स्ट्रा रबर है। वो बताता है कि मेरे पास एक रबर नहीं बल्कि 5 रबर है। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर सूडो भी काफी ज्यादा खुश हो गया था, जहाँ पर वो उससे कहने लग जाता है क्योंकि उन्हें तुम अपने से मुझे एक रबर दे दो, क्योंकि अभी मुझे रबर का काफी ज्यादा जरूरत है। और वैसे ही मैं काफी सालों से तुम्हारे साथ बातें करना चाहता था, करीब 2 सालों से मैंने तुमको काफी बार ढूंढा, लेकिन काफी ढूंढने के बावजूद भी मुझे तुम मिले नहीं। और तुम फूलों का काफी अच्छे तरीके से ध्यान रखते हो, इसी वजह से मैं तुमसे जानना चाहता था कि आखिरकार तुम फूलों का देखभाल कैसे करते हो। लेकिन मैं जब भी तुम्हारे क्लास पे जाता था तुमको ढूंढने के लिए सही मुझसे ये कहते थे कि उन लोगों ने तुम्हें आज देखा ही नहीं। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुबो और सिरासी एक साथ क्लास पर जा रहे थे, जहाँ पर सिरासी उसको थैंक यू कहते हुए उससे कहने लगता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, आज मैं तुम्हारे वजह से अपने क्लासमेट से बातें कर पाया हूँ और मुझे आज अपने क्लासमेट से बातें करके काफी ज्यादा मजा आया, इसी वजह से तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। उसका ये बात को सुनकर तभी अचानक से कुबो बहाना बनाती है, वहाँ से भाग जाती है, जहाँ पर वो जल्दी से एक जगह पर छुप कर अपने मन में कहने लग जाती है कि आज पहली बार सिरासी ने मुझे थैंक यू कहा, इसी वजह से मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर स्कूल के बाद वो दोनों एक साथ अपने घर पर जा रहे थे, जहाँ पर जाते हुए कुबो उससे कहने लग जाती है कि तुमको सबसे पहले काफी सारा दोस्त बनाना पड़ेगा, इसके बाद ही तुम काफी ज्यादा मजे कर पाओगे। और हाँ, मैंने अपने दोस्तों से सुना था कि फर्स्ट किस का स्वाद थोड़ा सा लेमन जैसा होता है। उसका ये बात को सुनकर तो दूसरा सिरासी हद से ज्यादा शॉक्ड हो गया था, जहाँ पर वो अपने मन में कहने लग जाता है कि मैंने कुबो को जितना समझा था वो उससे भी काफी ऊपर लेवल का है। और आगे थोड़ी देर सोचने के बाद सिरासी उससे कहने लग जाता है वैसे भी मेरा कोई भी फ्रेंड नहीं है, जिस पर कुबो कंफ्यूज होकर कहने लग जाती है कि मैं तो तुम्हारा फ्रेंड हूँ, क्या तुम भूल गए। सिरासी पूछता है कि क्या सच में तुम मेरा फ्रेंड हो। उसका ये बात को सुनकर गुस्से में आकर वो अपना मुंह को फुला लेती है और आगे सिरासी के दोबारा पूछने पर वो बताने लग जाती है कि हाँ सच में मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ, मैं तो काफी पहले से ही तुमको अपना फ्रेंड मानती थी। उसका ये बात को सुनकर तो दूसरा सिरासी काफी ज्यादा खुश हो गया था और आगे सिरासी ये कहती है वहाँ से जाने लगता है कि मुझे कोई भी फ्रेंड नहीं चाहिए, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। उसका ये बात को सुनकर दूसरा कुबो भी थोड़ा सा उदास हो गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी आगे वो दोनों खुशी खुशी अपने घर की तरफ जाने लगते हैं। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर स्कूल पे अचानक से कुबो उसके पास जाकर उससे कहने लगती है कि चलो आज हम लोग एक दूसरे को घूरने का एक गेम खेलते हैं। और सिरासी तो ये गेम बिल्कुल भी खेलना नहीं चाहता था, लेकिन ना चाहते हुए उसको ये मानना ही पड़ता है। उसका ये बात को सुनकर दूसरा कुबो भी काफी ज्यादा खुश हो गई थी और आगे वो बताने लग जाती है कि ये गेम का रूल काफी ज्यादा आसान है, जो भी पहली बार अपना आंखें को झपकाएगी वो तुरंत ही हार जाएगी। जिस पर सिरासी उससे कहने लग जाता है कि क्या हम लोग ये गेम पर अपना फेस को फनी बना सकते हैं। वो बताती है कि ये गेम फनी फेस बनाने का बिल्कुल भी नहीं है, बस एक दूसरे को घूरने का है। ये कहकर ये आगे वो उससे कहने लग जाती है कि आज मैं पहली बार तुम्हारे साथ इतना देर तक आई कांटेक्ट किया हूँ। उसका ये बात को सुनकर तो दूसरा सिरासी काफी ज्यादा खुश हो गया था, जिस वजह से वो जल्दी से अपना फेस को नीचे कर देता है। उसको ऐसा करते हुए देखकर वो कहने लग जाती है कि फाइनली मैं ये गेम को जीत गई और इसी वजह से मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ कि आखिरकार मैं तुमसे क्या करवाऊं। जिस पर वो शॉक्ड होकर कहने लग जाता है कि आखिरकार ये रूल कब से बन गया, तुमने तो गेम के पहले ये बात मुझे बिल्कुल भी नहीं बताए थे। वो बताती है कि असल में मैंने ये रूल अभी अभी बनाई है और मैं ये गेम को जीत चुकी हूँ, इसी वजह से तुमको बस इतना ही करना है कि कल स्कूल पर आने के बाद तुम सबसे पहले मुझको गुड मॉर्निंग विश करोगे। उसका ये बात को सुनकर तो सिरासी थोड़ा सा शॉक्ड हो गया था, जहाँ पर वो उससे पूछने लग जाता है कि क्या इतना ही करना है। वो कहते हैं कि आखिरकार तुम क्या सोच रहे थे, मैं तुम्हारे साथ वो सारा कुछ करूंगी। वो कहता है कि मेरा मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सिरासी बाहर का नजारा देख रहा था और बाजू वाले क्लास से तो कुछ स्टूडेंट अपना डस्टर को झाड़ रहा था, इसी वजह से वो डस्टर का पूरा धूल उसको जाकर लग जाता है। और आगे जब भी उन दोनों को पता चलता है वो उससे माफी मांगते हुए कहने लगते हैं कि प्लीज मुझे माफ कर देना, मैंने तुमको देखा ही नहीं। सिरासी कहता है कि कोई बात नहीं, ये कहकर आगे वो अपना मुंह को धोने के लिए चला जाता है और तभी इतने में देखते देखते उस जगह पर कुबो भी आ जाता
जाती है। उसको इस जहाँ पर देखकर तो यहाँ पर सिरासी काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था। जहाँ पर कुवो उसे कहने लग जाती है कि अभी भी तुम्हारे फेस पर चौक लगी हुई है। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर सिरासी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार किस जगह पर लगा हुआ है। और तभी इतने में कुवो उसकी काफी ज्यादा क्लोज चली जाती है। इसी वजह से तो यहाँ पर हमारे लौंडे का दिल काफी जोर जोर से धड़क रहा था। और तभी कुवो अपने हाथ से वो जगह को साफ कर देती है जहाँ पर चौक लगा हुआ था। उसको ये सा कुछ करते हुए देखकर तो सिरासी भी थोड़ा सा उदास हो गया था, क्योंकि अभी उसको ऐसा लग रहा था कि शायद अब उन दोनों का कुछ होने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जहाँ पर शायद वो मनी मन ये कह रहा होगा, चूत सेक्स करने जाना है भाई। और आगे को वो उससे कहने लग जाती है कि मुझे नहीं लगा था तुम्हारा हेयर इतना जरा अच्छी होगी, और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे हेयर से तुम्हारे हेयर और भी जरा अच्छे हैं, इसी वजह से क्या तुम मेरा हेयर को चेक करना चाहोगे। शुरुआत में तो यहाँ पर हिरासी मना कर रहा था, लेकिन बाद में उसको मानना ही पड़ता है। फिर क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टीचर सबसे कहने लग जाता है कि कल सभी लोग अपना अपना ट्रैक सूट लेकर आना, क्योंकि कल फिजिकल टेस्ट होने वाला है। और आगे टीचर के जाने के बाद हिरासी अपने मन में कहने लग जाता है कि शायद मैं पिछले साल से इस साल थोड़ा सा ज्यादा लंबा हो चुका हूँ। और तभी इतने में उस जगह पर कुवो आ जाती है। उसको देखकर तो यहाँ पर सिरासी थोड़ा सा घबरा गया था, जहाँ पर वो अपने मन में कहने लग जाता है कि काश कुवो मुझसे ये ना बोले कि मैं थोड़ा सा लंबा नहीं हुई हूँ। और तभी अचानक से कुवो उससे पूछने लग जाती है कि सिरासी क्या तुम लंबा हो चुके हो। उसका ये बात को सुनकर तो तुरंत ही सिरासी काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था, जहाँ पर कुवो उससे पूछने लग जाती है कि आखिरकार तुमको क्या लगा मैं लंबा हुई हूँ या फिर नहीं। जहाँ पर सिरासी के पूछने पर वो बताने लग जाती है कि हाँ मैं पिछले साल ही लंबा हुई थी। और आगे वो दोनों एक जगह पर चले जाते हैं अपना हाइट को चेक करने के लिए, जहाँ पर कुवो सबसे पहले सिरासी का हाइट को चेक करती है। और आगे जब भी सिरासी उसका हाइट को चेक करने के लिए जाता है, उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद सिरासी उससे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पर तो सिरासी काफी देर से बस कुवो को ही घूरे जा रहा था। और आगे जब भी उसको रियलाइज होता है वो जल्दी से उसे माफी मांगते हुए वहाँ से भागने की कोशिश करता है। उसको जाते हुए देखकर कुवो जल्दी से उसको रोक लेती है, जहाँ पर वो उससे कहने लग जाती है कि मुझे पता है कि अगर मैं तुमको छोड़ दूंगी तो तुम जल्दी से यहाँ से भाग जाओगे। और आगे जब भी कुवो उसको छोड़ती है वो जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। लेकिन यहाँ पर तो सिरासी ने कुवो को उसका स्केल लौटाना ही भूल गया था। इसी वजह से वो ये डिसाइड करता है कि वो कल उसको ये चीज लौटा देगा। और दूसरे हम लोग कुवो को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा शर्मा रही थी, जहाँ पर वो अपने मन में कहने लग जाती है कि मैंने जितना सोचा था हम उससे भी काफी ज्यादा क्लोज आ चुके हैं। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सिरासी जल्दी से कुवो के पास जाकर उसको गुड मॉर्निंग विश करता है, जहाँ पर वो जल्दी से उसको उसका स्केल लौटाती है, वहाँ से चला जाता है। और उसके जाने के तुरंत ही बाद कुवो की दोस्त आकर उससे पूछने लगती है कि आखिरकार तुम इतना जरा हंस क्यों रहे हो। वो बताती है कि मुझे ऐसा लगता है कि आज मेरा दिन काफी ज्यादा अच्छी जाने वाली है। दूसरे हम लोग सिरासी को देखते हैं जो कि हमने ट्रैक सूट को पहन लिया था, जहाँ पर वो अपने मन में कहने लग जाता है कि क्या मैं इस साल सच में लंबा हो चुका हूँ। और वैसे भी कुवो ने मुझसे कल ये कहा था कि मैं सच में लंबा हो चुका हूँ, और इसी वजह से ये ट्रैक सूट मेरे पे बिल्कुल ही फिट नहीं आ रहा है। और तभी इनने में कुवो आकर उससे कहने लग जाती है कि तुमको अभी अपना ट्रैक सूट छोटा लग रहा है, मैंने सही कहा ना। सिरासी पूछता है कि आखिरकार तुमको इसके बारे में कैसे पता चला। वो बताती है कि मैं तो बस इस बारे में गेस किया था, और वैसे भी मैं कल अपना हाइट को सही से चेक नहीं कर पाई थी, और इसी वजह से क्यों ना तुम अपना ट्रैक सूट मुझे दे दो, और इससे मुझे पता चल जाएगा कि मैं तुमसे बड़ा हूँ या फिर छोटा। और आगे जब भी वो सिरासी का ट्रैक सूट को पहनती है वो कहने लग जाती है कि ये तो काफी ज्यादा बड़ी है, तो क्या इसका मतलब तुम मेरे से लंबा हो। वो कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। ये कहकर जब भी वो कुवो की तरफ मुड़ता है वो तो वहाँ से गायब हो चुकी थी, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि कुवो तो असल में उसका ट्रैक सूट को पहनकर बाहर चली गई थी। और आगे सिरासी के पूछने पर कुवो बताने लग जाती है कि जल्दी से चलो हमारा फिजिकल चेकअप शुरू हो चुकी है। सिरासी कहता है लेकिन तुम मेरा जैकेट को लौटा कर तो जाओ। वो कहते हैं कि थोड़ा सा तुम रुक जाओ, मैं ये चीज तुमको बाद में लौटा दूंगी। फिर अगली सीन में हम लोग ये देखते हैं कि इन लोगों का तो फिजिकल टेस्ट शुरू हो गया था, जहाँ पर टमाओ उससे कहने लग जाती है कि पता नहीं क्यों मेरा हाइट कम वेट ज्यादा बढ़ गया है। और आगे जब भी टमाओ कुवो का वो ट्रैक सूट को देखती है वो उससे पूछने लग जाती है ये ट्रैक सूट को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये तो कुछ ज्यादा ही बड़ा है। वो बताती है कि हाँ हो सकता है क्योंकि ये मेरा बड़ी बहन का है। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर टमाओ काफी ज्यादा शॉक्ड हो गई थी। वो पूछती है तो क्या इसका मतलब तुम्हारा बड़ी बहन भी यहाँ पर पढ़ती थी। और तभी हमें दो लड़कियों को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लड़की उससे पूछने लग जाती है कि क्या अभी तुम अपने बॉयफ्रेंड का ट्रैक सूट को पहने हुए हो। वो बताती है कि हाँ आखिरकार तुमको इसके बारे में कैसे पता चला। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सिरासी छुप छुप कर एक जगह पर जा रहा था। तभी इतने में उस जगह पर अकीना आकर उससे पूछने लग जाती है कि आखिरकार तुम यहाँ पर किससे छुप रहे हो। अकीना को अचानक से इस जगह पर
देखकर तो सिरासी काफी ज्यादा डर गया था और आगे अकीना उससे माफी मांगते हुए कहने लग जाती है कि उस दिन पिकनिक पर मैंने कुछ ज्यादा पी लिया था और उस दिन याद भी नहीं है कि आखिरकार मैंने तुमसे उस टाइम पे क्या कहा था, लेकिन मेरी वजह से तो वो थोड़ा सा गुस्सा हो गई थी, इसी वजह से प्लीज मुझे माफ कर देना। सिरासी कहता है कि कोई बात नहीं। ये कहकर वो दोबारा छुप छुप कर किसी को देखने लग जाता है और आगे अकीना के पूछने पर वो बताने लग जाता है कि असल में मेरा छोटा भाई पहली बार अकेला शॉपिंग करने के लिए जा रहा है और इसी वजह से मैं उसका ध्यान रखने के लिए इस जगह पर आया हूँ। वो कहती है कि आखिरकार तुमको छुपने की क्या ही जरूरत है, वैसे भी तुमको कोई भी नोटिस नहीं करता। वो बताता है कि ऐसा बात बिल्कुल भी नहीं है, दरअसल जो मुझसे ज्यादा बातें करता है और मुझसे घुल मिल कर चलता है वो ही मुझे नोटिस कर पाते हैं और ऐसा बात बिल्कुल भी नहीं है जो मेरा फैमिली मेंबर हो वो मुझे हर टाइम नोटिस कर ले। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर श्वेता अकेले अकेले शॉपिंग करने के लिए जा रहा था और पीछे हम लोग अकीना और सिरासी को देखते हैं जो कि छुप छुप कर उसका पीछा करे जा रहा था। जहाँ पर अकीना बताने लग जाती है कि जब को वो छोटी थी और पहली बार जब वो शॉपिंग करने के लिए गई थी मैं भी तुम्हारी तरह उसका पीछा कर रही थी और आगे सिरासी के पूछने पर वो बताने लग जाती है कि मैं भी असल में बुक स्टोर पर शॉपिंग करने के लिए जा रही थी और रास्ते में मुझे तुम मिल गए। कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों काफी देर से उसके ऊपर ही नजर रखे हुए थे, जहाँ पर श्वेता जल्दी से कुछ अंडा को परचेस कर घर की तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी रास्ते में गलती से वो दोनों दिख जाते हैं और यहाँ पर श्वेता भी अपने बड़े भाई को देखकर काफी ज्यादा खुश हो गया था। श्वेता को देखकर अकीना जल्दी से उसको हक करते हुए सिरासी को बताने लग जाती है कि वो भी जब फर्स्ट टाइम शॉपिंग करने के लिए गई थी वो भी उस टाइम पे अंडा परचेस करी थी, लेकिन रास्ते में जाते जाते गलती से उसके अंडे टूट गए थे, इसी वजह से तो वो उस दिन मेरे पास आकर काफी ज्यादा रो रही थी और मैंने जैसे तैसे करके उस टाइम पे उसको शांत करवाया था और इसी वजह से अगर तुमको मौका मिले तो तुम कुवो का सिर को थोड़ा सा सहलाना, क्योंकि इससे कुवो तुरंत ही शांत हो जाती है और ये चीज उसको काफी ज्यादा पसंद है और वैसे मुझे तुम पर पूरा विश्वास है और इसी वजह से अगर कभी भी वो रोएगी या फिर गुस्सा होगी तुम ऐसा करना, इससे वो भी शांत हो जाएगी। और आगे अकीना के घर पहुंचने के बाद वो कुवो को बताने लग जाती है कि क्या तुमको पता है आज श्वेता पहली बार अकेले शॉपिंग करने के लिए गया था और उस टाइम पे वो काफी ज्यादा क्यूट लग रहा था, जहाँ पर वो आज तुम्हारी तरह अंडे को परचेस कर घर पर लेकर जा रहा था और याद आया तुम जब पहली बार शॉपिंग करने के लिए गए थे तुम तो अंडे को गलती से गिरा दिए थे। वो कहती है कि तब तो मैं छोटी थी ना और अब मैं थोड़ी ना वैसे करने वाली हूँ। उसका ये बात को सुनकर अकीना सीधा जाकर उसका सिर को सहलाने लग जाती है। वो कहती है कि ये चीज तुमको उसके हाथ से करने से काफी ज्यादा अच्छा लगेगा जिसको कि तुम पसंद करते हो। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर वो मनी मन ये सा कुछ इमेजिन कर रही थी। उसको इतना सोच में पड़ा हुआ देखकर अकीना उससे पूछने लग जाती है कि बताओ बताओ आखिरकार तुम अभी किसके बारे में सोच रहे हो। वो बताती है कि नहीं मैं अभी किसी के बारे में भी नहीं सोच रही हूँ। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सिरासी काफी ज्यादा खुश था, ऐसा इसलिए क्योंकि आज एक मांगा का एनीमे निकलने वाला है, इसी वजह से तो वो यहाँ पर काफी ज्यादा खुश था। और तभी अचानक से उसके सामने कुवो आ जाती है। उसको अचानक से देखकर तो यहाँ पर वो काफी ज्यादा डर गया था और आगे कुवो के पूछने पर वो उसको बता देता है कि असल में उसके आज फेवरेट मांगा का एनीमे निकलने वाला है। वो पूछती है कि क्या तुम वही मांगा के बारे में बातें कर रहे हो जो कि तुमने मुझे दिया था। वो बताता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं वही मांगा के बारे में बात कर रहा हूँ। जिस पर कुवो कहती है कि वो मांगा मुझे इतना ज्यादा पसंद आया जिस वजह से मैंने उसका पूरा वॉल्यूम ही पढ़ डाला। और आगे वो उससे पूछने लग जाती है कि आखिरकार तुम वो एनीमे किसके साथ देखने के लिए थिएटर पर जाने वाले हो। वो बताता है कि मैं अकेला ही जाने वाला हूँ। जो सुनकर को वो कहने लग जाती है कि क्यों ना हम दोनों एक साथ वो एनीमे देखने के लिए चले। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर सिरासी शुरुआत में काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था, लेकिन बाद में वो मान जाता है और आगे को वो बताने लग जाती है कि मैं इस दिन के लिए बिल्कुल ही वेट नहीं कर पा रही हूँ। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सिरासी उसके लिए इंतजार कर रहा था और आज तो असल में वो दोनों मूवी देखने के लिए जाने वाले थे और आज तो यहाँ पर सिरासी इसके लिए काफी ज्यादा नर्वस था। और तभी इतने में उसके पास कुवो आ जाती है, जिसके बाद आगे वो दोनों एक साथ ट्रेन पर चढ़कर जाने लगते हैं और यहाँ पर तो कुछ ज्यादा भीड़ था, इसी वजह से वो जल्दी से सिरासी का बैग को पकड़ लेती है। लेकिन अगले स्टेशन पर तो काफी सारे लोग वो ट्रेन के अंदर चढ़ गए थे, लेकिन तभी ठीक टाइम पे सिरासी उसको लेकर एक साइड में लेकर चला जाता है, जहाँ पर वो उससे कहने लग जाता है कि प्लीज मुझे माफ कर देना, यहाँ पर कुछ ज्यादा ही भीड़ है और मेरे पास इसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं बचा था, इसी वजह से मुझे यही करना पड़ा। उसको ये करते हुए देखकर कुवो उनमें कहने लग जाती है कि सिरासी वो अपना पूरा कोशिश कर रहा है जिससे कि वो मुझे टच ना कर सके। फिर अगली सीन में हमें पता चलता है कि वो दोनों तो स्टेशन पर पहुंच चुके थे और आगे जब भी वो दोनों थिएटर पे जाने वाले थे तभी अचानक से कुवो के पास काफी सारे लड़के आकर उसको घेर लेते हैं, जहाँ पर एक लड़का उससे कहने लग जाता है कि चलो हम दोनों एक साथ डिनर के लिए चलते हैं। उन लोग को ये सा कुछ करता हुआ देखकर दूसरा सिरासी उनमें कहने लग जाता है कि मैंने एक मांगा पे पढ़ा था कि हीरोइन को बचाने के लिए उसका बॉयफ्रेंड उसके पास आ जाता है और इसी वजह से मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार मुझे अभी क्या करना चाहिए। और तभी अचानक से उसके पास सिरासी आकर कहने लग जाता है कि आखिरकार क्या हुआ। सिरासी को तो यहाँ पर अचानक से देखकर वो तीनों काफी ज्यादा डर गए थे, जहाँ पर वो लोग चिल्लाते
आते हुए कहने लगते हैं कि भैंस की टांग आखिरकार तुम यहाँ पर कैसे आ गए। वो कहता है कि मैं तो इस जगह पर काफी पहले से ही खड़ा हुआ था। और तभी अचानक से बुई बंदा उससे पूछने लग जाता है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर सीरियसली काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था, जहाँ पर वो कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। लेकिन तभी अचानक से कुबो उसको पकड़ते हुए कहने लग जाती है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, ये असल में मेरा बॉयफ्रेंड है। इसका ये बात को सुनकर तो वो तीनों काफी ज्यादा उदास हो गए थे। इसी वजह से आगे वो लोग जल्दी से उसको बाय कहते हुए वहाँ से भाग जाते हैं। और आगे उन लोग के जाने के बाद वो कहने लग जाती है कि प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं थोड़ी सी डर गई थी। जिस पर सीरियसली भी कहने लग जाता है कि हाँ ऐसी सिचुएशन पर कोई भी डर सकता है। आगे जब भी वो लोग ऑनलाइन से टिकट परचेस करने के लिए जाते हैं, उन लोग को पता चलता है कि एनिमे का टिकट तो काफी पहले ही खत्म हो चुका है और अभी बस वो एनिमे का 4 PM वाला टिकट अवेलेबल है। जिस पर वो कहती है कि चलो ठीक है तुम यही टाइम वाला टिकट को परचेस कर लो। सीरियसली कहता है लेकिन इससे तो तुमको घर जाने में रात हो जाएगा। वो बताती है कि कोई बात नहीं, इस टाइम का फायदा उठाकर हम लोग थोड़ा सा एंजॉय भी कर सकते हैं। और मैं आज असल में तुम्हारे साथ स्टोर, शॉपिंग मॉल और सभी जगह पर घूमना चाहती हूँ। और वैसे भी अगर हमें घर जाने में लेट भी हो गया तुम मुझे छोड़ने के लिए जाओगे ना। और आगे जब भी कुबो को ये चीज रियलाइज होती है वो कहने लग जाती है कि मैं तो बस मजाक कर रही थी। वो कहता है कि नहीं मैंने तो ये चीज का ही पहले ही डिसाइड कर लिया था। फिर अगले सीन में हम लोग ये देखते हैं कि वो दोनों तो एक कैफे में चले गए थे, जहाँ पर सीरियसली जल्दी से एक कॉफी को ऑर्डर करता है। उसका ये बात को सुनकर कुबो भी कहने लग जाती है कि मैं भी आज कॉफी पीऊंगी। सीरियसली पूछता है कि लगता है आज तुम पहली बार कॉफी पीने वाले हो। वो बताती है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं आज पहली बार कॉफी पीने वाली हूँ। और वैसे ही मेरी सिस्टर काफी ज्यादा कॉफी पीती है और मेरे दोस्तों ने मुझसे ये कहा था कि मैं कॉफी पीने के लिए काफी ज्यादा छोटी हूँ। सीरियसली कहता है अगर ऐसी बात है तो तुम कॉफी की जगह पर कुछ और ऑर्डर कर लो। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर कुबो अपना मुंह को दोबारा फुला लिया था। इसी वजह से ना चाहते हुए भी सीरियसली को उसके लिए कॉफी मंगवाना पड़ता है। और आगे जब भी उन लोग का ऑर्डर आ जाता है कॉफी को देखकर तो कुबो काफी ज्यादा खुश हो गई थी, जहाँ पर सीरियसली उससे पूछने लग जाता है कि क्या तुम कॉफी में शुगर लोगे। कुबो कहती है कि अगर तुम शुगर लोगे तो मैं भी लूंगी। वो कहता है कि मैं असल में कॉफी बिना शुगर के पीती हूँ। वो कहती है अगर ऐसी बात है तो मैं भी ऐसे ही पीऊंगी। और आगे जब भी वो कॉफी को पीती है उसको तो ये टेस्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। इसी वजह से आगे सीरियसली जल्दी से जाकर शुगर का 2 पैकेट लेकर आता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कुबो तो ये कहकर बैठी हुई थी कि जिस तरीके से तुम पियोगे मैं भी ठीक वैसे ही पीऊंगी। और आगे सीरियसली उन दोनों के लिए एक नॉर्मल वाला कॉफी बनाता है और यहाँ पर तो कुबो को ये कॉफी काफी ज्यादा पसंद आई थी। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर तो वो दोनों शॉपिंग करने के लिए एक जगह पर गए थे। और तभी अचानक से कुबो कहने लग जाती है कि जल्दी से चलो एनीमे स्टार्ट होने वाली है। और आगे वो दोनों जल्दी से थिएटर पर जाकर वो एनीमे देखने लगते हैं। और यहाँ पर तो सीरियसली काफी ज्यादा खुश हो गया था, जहाँ पर वो काफी देर से वो एनीमे को देखे जा रहा था। लेकिन दूसरी तो को वो शुरुआत से सीरियसली को देखे जा रही थी। और आगे एनीमे खत्म होने के बाद वो दोनों जल्दी से बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर को वो उससे कहने लग जाती है कि मैं ये जानकर काफी ज्यादा खुश हूँ कि हम दोनों का पसंद बिल्कुल सेम है। और अगर मैं सच कहूँ तो आज के दिन तुम्हारे साथ घूमने में मुझे काफी ज्यादा मजा आया। फिर रात का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर तो सीरियसली कुबो को उसके घर छोड़ने के लिए आया था, जहाँ पर कुबो उससे पूछने लग जाती है कि बताओ आज तुमको मजा आया या फिर नहीं आया। वो बताता है कि हाँ मुझे आज काफी ज्यादा मजा आया। जिस पर वो कहते हैं कि मुझे भी आज काफी ज्यादा मजा आया। तो बताओ आखिरकार अगली बार हम लोग कहाँ पर घूमने जाने वाले हैं। सीरियसली कहता है अगर तुम यही चाहते हो तो हम लोग दोबारा जाएंगे घूमने के लिए। वो बोलती है कि मुँह से बोलने से कुछ भी नहीं होगा, तुम जल्दी से मुझसे वादा करो। उसका ये बात को सुनकर आगे सीरियसली भी ठीक यही करता है। और आगे सीरियसली उसको बाय कहकर हमने घर पर जाने लगता है। और जाते टाइम तो वो यहाँ पर काफी देर से कुबो के बारे में सोच रहा था कि कुबो कितने ज्यादा अच्छी है, उसके वजह से मेरा जिंदगी बदल चुकी है। और अगर मैं सच कहूँ तो आज कुबो के साथ घूमने में मुझे काफी ज्यादा मजा आया। ये सब कुछ तो सोचते सोचते वो काफी ज्यादा शर्मा गया था। फिर अगले सीन में हम लोग ये देखते हैं कि सीरियसली नींद से उठ चुका है, जहाँ पर वो डिनर कर सीधा स्कूल पर चला जाता है, जहाँ पर वो अपने मन में कहने लग जाता है कि आज का दिन भी पहले की तरह ही है। ये सब कुछ वो सोच ही रहा होता है, तभी इतने में उस जगह पर कुबो आ जाती है, जहाँ पर वो सीरियसली से पूछने लग जाती है कि क्या तुम साइकोलॉजिकल चीजों में यकीन करते हो। वो बताता है कि मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। और आगे इसके बारे में पूछने पर वो कहने लग जाती है कि मैंने असल में इसके बारे में टीवी में देखा था और वैसे भी ये काफी ज्यादा मजेदार है, क्या तुमने वो शो को देखा था। सीरियसली कहता है कि नहीं मैंने वो नहीं देखा। वो कहती है अगर ऐसी बात है तो तुमको इसके बारे में जानकर और भी ज्यादा मजा आएगा। ये कहकर आगे वो उससे एक क्वेश्चन पूछती है, सोचो कि तुम एक डरावना सपना देख रहे हो और अचानक से चिल्ला उठे, आखिरकार तुम कैसे चिल्लाओगे। वो बताता है कि शायद मैं उस टाइम पे याहू कहकर चिल्लाऊंगा। उसका ये बात को सुनकर को वो हंसते हुए कहने लग जाती है कि ये साउंड तो तब निकलता है ना जब तुम काफी ज्यादा खुश होते हो। और अगर एक दिन तुम्हारे पीछे अचानक से एक भालू पड़ जाए और उस टाइम पे अगर तुम याहू याहू कर चिल्लाओगे तो ये कितना ज्यादा फनी होगा। और आगे को वो उससे दोबारा एक क्वेश्चन पूछती है कि सोचो तुम्हारे सामने काफी सारे फूल खिले हुए हैं तो फिर वो कितने फूल हो जाते हैं। सीरियसली कहता है कि शायद वो एक ही फूल होगा।
होगा। उसका मुंह से ये आंसर को सुनकर तो यहाँ पर कुवो तुरंत ही शांत हो गई थी और आगे सिरासी के पूछने पर कुवो बताने लग जाती है कि असल में ये क्वेश्चन का मतलब ये है कि तुम कितने लड़कियों को पसंद करते हो, और अगर तुम्हारा आंसर एक है तो इसका मतलब ये है कि तुम एक लड़की को ही पसंद करते हो और उसके साथ डेट पर जाना चाहते हो। उसका ये सा कुछ बातें को सुनकर तो दुएसा सिरासी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, जहाँ पर शायद वो मनी मन में ये कह रहा था कि आखिरकार ये क्या है। और यहाँ पर तो सिरासी के साथ साथ कुवो को भी काफी ज्यादा मजा आने लग गया था। इसी वजह से आगे कुवो उससे कहने लग जाती है कि चलो हम लोग ये दोबारा खेलते हैं, तुम ऑनलाइन से काफी सारे क्वेश्चन को निकालो। उसका ये बात को सुनकर सिरासी भी ठीक यही करता है, जहाँ पर सिरासी उससे कहने लग जाता है कि सोचो कि तुम एक घर पर हो और उस जहाँ पर काफी सारे बिल्लियां है, तो वहाँ पर कितने बिल्लियां होना चाहिए। वो कहती है कि मैं इसका आंसर दूं, इससे पहले तुम इसका आंसर बताओ। उसका ये बात को सुनकर सिरासी कहता है कि 2 कैट होना चाहिए, लेकिन दूसरे तो को वो काफी ज्यादा खुश होकर ये कह रही थी कि उस जगह पर बहुत सारे कैट होना चाहिए। और आगे जब भी उन दोनों को ये क्वेश्चन का मतलब पता चलता है, ये जानने के बाद तो यहाँ पर वो दोनों ही काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए थे। असल में तो ये क्वेश्चन का मतलब ये था कि आखिरकार तुम लोग कितने बच्चे को चाहते हो। और आगे को वो बताने लग जाती है कि मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था, और इंटरनेट पे इतना बुरी क्वेश्चन पूछा जाता है, मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। इसी वजह से आगे वो एक बहाना बनाती हुए जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। लेकिन उसके जाने के बाद तो दूसरा सिरासी काफी ज्यादा शर्मा रहा था। और बाहर पर हम लोग कुवो को देखते हैं और यहाँ पर भी वो काफी ज्यादा शर्मा गई थी। और आगे जब भी कुवो अपने घर पर जाती है, वो अपनी बड़ी बहन अकीना से कहने लग जाती है कि तुम मेरे लिए भी कॉफी बना देना। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर अकीना भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो गई थी, जहाँ पर वो उससे पूछने लग जाती है कि क्या तुम मुझे बताओ कि आखिरकार तुम कब से कॉफी पीने लग गए। वो बताती है कि पिछले हफ्ते जब मैं सिरासी के साथ घूमने के लिए गई थी। और तभी हमें पता चलता है कि जब कुवो पिछले हफ्ते सिरासी के साथ घूमने के लिए गई थी, वो उस दिन पर काफी ज्यादा सच कर गई थी, जहाँ पर कुवो हर टाइम अपना काम खुद ही करती है, लेकिन उस टाइम पे वो अपना हेयर को ठीक से बांध नहीं पा रही थी, और इसी वजह से मैंने उसका हेयर को बांध दिया था। और इसी वजह से उस टाइम पे उसने मुझे कुछ भी नहीं बोली थी, जहाँ पर वो चुपचाप थी। उस दिन पर उसको देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि वो शायद एक नेचुरल गर्ल है। इसी वजह से आगे वो रोते हुए कहने लग जाती है कि पता नहीं कौन मेरे बहन को इतना ज्यादा चेंज कर दिया। इसी वजह से आगे अकीना उससे कहने लग जाती है कि तुम तो काफी ज्यादा बड़े हो चुके हो और मैच्योर भी बनना सीख गए हो। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि आज तो असल में सिरासी का बर्थडे है। वो कहता है कि जिसका भी बर्थडे इस महीने पे होता है उसको काफी ज्यादा अनलकी मिलता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपने मन में कहने लग जाता है कि मेरा आज बर्थडे है, लेकिन अभी तक किसी ने भी मुझे बर्थडे विश नहीं किया, और शायद मेरे बर्थडे के बारे में किसी को भी पता नहीं है। वो ईसा को सोच ही रहा होता है, तभी अचानक से उसके पेट से काफी ज्यादा गुड़गुड़ का आवाज निकलने लगता है। उसका गुड़गुड़ का आवाज को सुनकर तो यहाँ पर सभी लोग उसको नोटिस कर लिए थे, और आगे को वो उसे कहने लग जाते हैं कि तुम्हारे पेट से तो काफी ज्यादा गुड़गुड़ का आवाज आ रही है, क्या तुमको भूख लगी है? इसी वजह से एक काम करो, जल्दी से तुम ये चॉकलेट को खा लो। और आगे जब भी सिरासी वो चॉकलेट को फाड़ने वाला होता है, वो ये देखता है कि वो चॉकलेट पर तो हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ है, और तभी अचानक से वो उसको हैप्पी बर्थडे विश करती है। उसको हैप्पी बर्थडे विश करता हुआ देखकर तो सिरासी काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था, जहाँ पर वो उससे पूछने लग जाता है कि आखिरकार तुमको कैसे मेरा बर्थडे के बारे में पता चला। वो बताती है कि तुमको क्या याद है जब तुम्हारे आईडी कार्ड खो गई थी, मेरे सिस्टर ने आकर मुझे दी थी, और उस आईडी कार्ड में तुम्हारे बर्थडे के बारे में लिखा हुआ था। और तभी अचानक से सिरासी ये नोटिस करता है कि उसके बेंच के नीचे तो एक गिफ्ट रखा हुआ था, और आगे जब भी वो उस गिफ्ट को खोलता है उसके अंदर तो एक टॉय था। और आगे को वो उसको बताने लग जाते हैं कि जब मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट को चूज करने के लिए गई थी, ये टॉय मुझे काफी ज्यादा पसंद आया था, क्योंकि ये टॉय मुझे तुम्हारी तरह लगता है, और मुझे पता है कि तुमको ये चीज पसंद नहीं आया, इसी वजह से प्लीज मुझे माफ कर देना। वो कहता है कि नहीं, ऐसा बात बिल्कुल भी नहीं है, मुझे ये गिफ्ट काफी ज्यादा पसंद आया। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर को वो काफी ज्यादा खुश हो गई थी, और आगे सिरासी उससे पूछने लग जाता है कि आखिरकार तुम्हारा बर्थडे कब है। वो बताती है कि मेरा बर्थडे असल में 2 अगस्त है। ये कहकर आगे वो उससे कहने लग जाती है कि मुझे लगता है कि इस बार मेरा बर्थडे काफी ज्यादा धूमधाम से होने वाली है। सिरासी कहता है कि प्लीज मुझसे ज्यादा उम्मीद मत करना। तो वो कहते हैं कि हाँ ठीक है, मैं समझ गई। और आगे को वो उसको चॉकलेट खिलाने लग जाती है, जहाँ पर वो उसको चॉकलेट खिलाते हुए उससे कहने लग जाती है कि तुम्हें चॉकलेट खाना चाहते थे ना, तो जल्दी से खा लो। ऐसा कुछ देखकर तो यहाँ पर सिरासी भी काफी ज्यादा शर्मा गया था, जहाँ पर कुवो के पूछने पर वो बताने लग जाता है कि मेरा बर्थडे किसी ने भी इस तरीके से सेलिब्रेट नहीं किया है, लेकिन तुमने आज पहली बार मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया, इसी वजह से तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कुवो। उसका ये बात को सुनकर कुवो भी खुश होकर कहने लग जाती है कि कोई बात नहीं। और आगे जब भी सिरासी क्लास से जा रहा था, टीचर चिल्लाते हुए कहने लगते हैं कि सिरासी आखिरकार तुम कहाँ पर हो, क्या तुम यहाँ से चले गए, मुझे तुमको होमवर्क देना था। लेकिन तभी अचानक से सिरासी कहने लग जाता है कि टीचर मैं पीछे हूँ। उसको अचानक से यहाँ पर देखकर तो टीचर भी थोड़ा सा घबरा गए थे। और आगे जब भी सिरासी अकेले अपने घर पर जाने लगता है, उस जगह पर तो सभी स्टूडेंट ये कह रहे थे कि आजकल सिरासी को हम लोग देख नहीं पा रहे हैं, और मुझे
ऐसा लगता है कि वो दोबारा छुट्टी लेना स्टार्ट कर दिया है। लेकिन आगे जब भी वो अपने घर पर जा रहा था, अचानक से एक लड़का उसको नोटिस कर लेता है, जहाँ पर वो अपने मन में कहने लग जाता है कि क्या सीरियसली आज स्कूल पर आया है, मैंने तो उसको देखा ही नहीं था। और दूसरे हम लोग सीरियसली को देखते हैं जो कि अपने मन में कहने लग जाता है कि इतने सारे लोगों के बीच में हर टाइम बस कुवो ही मुझे ढूंढ पाती है और उसके अलावा कोई भी मुझे नोटिस नहीं कर पाता है, हर बार आखिरकार ऐसा क्यों होता है। और तभी हमें पता चलता है कि कुवो तो काफी देर से ऊपर से उसको ही देखे जा रही थी। और तभी हमें पता चलता है कि कुवो ने फर्स्ट टाइम सीरियसली को एक एल्बम में देखा था और उस जगह पर तो उसका फोटो अलग से लगाया गया था। इसी वजह से वो अपने दोस्त से ये पूछी थी कि आखिरकार इसका फोटो दो जगह पर क्यों है। उस टाइम पे तमाओ ने उसको ये बताया था कि वो लड़के को कोई भी देख ही नहीं पाता है और मैं करीब 3 सालों से उसके साथ पढ़ा हूँ, लेकिन मैंने कभी भी उसको नोटिस नहीं किया। ये सुनकर तो यहाँ पर कुवो भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी, जहाँ पर वो उसी दिन अपने मन में ये सोचने लग गई थी कि जब मैं उसके साथ ये की क्लास पर रहूंगी क्या मैं उसको नोटिस भी कर पाऊंगी। इसी वजह से वो अगले दिन ही तमाओ के क्लास पर चली गई थी और वहाँ पर तो सीरियसली काफी पहले से ही बैठा हुआ था और आज तो उसने उसको नोटिस कर लिया था। इसी वजह से वो अपने मन में सोचने लग जाती है कि सभी लोग ये बताते हैं कि कोई भी उसको नोटिस नहीं कर पाते हैं और इसी के साथ साथ ये लड़के को ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन मैंने तो उसको एक ही बारी में ढूंढ लिया। और आगे वो ये देखती है कि क्लास पे टीचर के साथ साथ कोई भी स्टूडेंट उसको नोटिस नहीं कर पा रहा था, लेकिन इससे तो सीरियसली को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है, जहाँ पर वो बिल्कुल शांत था। लेकिन दूसरी साइड वो जो कि हर दिन उसको काफी इजीली ढूंढ लेता था। और तभी हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुवो सीरियसली की तरफ देखने लग जाती है और दूसरा सीरियसली भी काफी देर से कुवो की तरफ देख रहा था, जहाँ पर कुवो ये कहती है कि सीरियसली चलो हम लोग कल मिलते हैं। सो इसी के साथ ही ये वाला एनीमे का सीजन 1 खत्म होता है। सो वीडियो कैसा लगा कौन पर जरूर बताना, चैनल पे न्यू हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर देना। सो मिलते हैं और एक नई एनीमे के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।